अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कृष्ण लीला के प्रोग्राम में। तो आज हमारे कृष्ण लीला का सेकेंड डे है, द्वितीय दिवस। कल हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार से पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने वध किए या उसका उद्धार किए, उसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किए। और आज हम लोग आगे भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। कल के पूतना लीला के अंत में हमें मत्स्यावतार प्रभु जी शायद हमें एक प्रश्न पूछा कि भगवान के इस लीला के पीछे उद्देश्य क्या होता है। इस प्रकार से मत्स्यावतार प्रभु जी ने लगभग प्रश्न पूछा था, मुझे लगता है। तो मैंने बताया था कि आज हम लोगों ने चर्चा करेंगे, मतलब कल कहा था कि आज चर्चा करने के लिए, तो आज उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। और फिर आज का टाइटल जैसे आप लोग देख रहे हैं, शकटासुर उद्धार लीला के बारे में आज थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। ये शकटासुर उद्धार लीला भी असलियत में सुखदेव गोस्वामी बड़े संक्षेप में चर्चा किए हैं अध्याय क्रमांक 7 में, क्योंकि अध्याय क्रमांक 7 में तृणावर्त का उद्धार लीला का वर्णन आता है, मगर शकटासुर की लीला का भी वर्णन थोड़ा सा करके फिर तृणावर्त उद्धार की लीला के बारे में चर्चा करते हैं। तो कल हम लोगों ने ये सुना पूतना को किस प्रकार से भगवान ने मार डाला या उसका वध किया। और अंत में पूतना लीला को सुनते समय मैंने आपको बताया था सुखदेव गोस्वामी इस कथा को श्रवण करने का फल के बारे में चर्चा करते हैं, या फलस्तुति इसको कहा जाता है। 44 नंबर श्लोक है ना, 6ठे अध्याय का। क्या कहा गया है? य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस पूतना उद्धार की लीला को अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तो वो निश्चित रूप से भगवान गोविंद में रति को प्राप्त करता है, यानी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति को, प्रेम को, आसक्ति को प्राप्त करता है। और यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही तो हमारा जीवन के लक्ष्य हैं। इसी कृष्ण भावनामृत में हम लोग जुड़े हुए हैं, इसी के लिए तो हैं कि अंततः गत्वा कि अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण हो। और ये कब हो पाएगा? जब श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति या रति उत्पन्न होगी, तभी ये संभव हो पाएगा। हम हर बार सुनते हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, हर प्रवचन में सुनते हैं कि हमें भगवत धाम जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? ना इस्कॉन बीड़ वाले सारे भक्तों को बीड़ में ही रहना है, इस्कॉन बीड़ में ही रहना है, जाना है ना। तो भगवत धाम जाने के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो फिर भगवत धाम कैसे जाएंगे? श्रील प्रभुपाद जी ने तो बहुत आसान सा मार्ग बताए हैं। बस नियमों का पालन करो और 16 मालाओं का जप करो और इस्कॉन में बने रहो, तो आप भगवत धाम जा सकते हैं। यहाँ तक भी एश्योर किए हैं कि अगर आप योग्य नहीं भी बन पाते हैं तो हम पीछे के रास्ते से आपको ले लेंगे करके। वो तो
प्रभुपाद जी ने ये आशा करते हैं हमसे कि कृष्ण भावनामृत में जुड़कर हमारी जो भक्ति है, रति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो उन्नत हो, भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति हो, तभी जाकर हम भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। जब तक व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा सकता है या गोलोक वृंदावन जा नहीं सकता है, तब तक नहीं जा सकता है जब तक भगवान कृष्ण के प्रति संपूर्ण आसक्ति नहीं हो जाती है। जिस प्रकार से ब्रज में रहने वाले लोगों का, जैसे गोपियों का, ग्वाल मित्रों का, माता पिता का, इन सभी भक्तों के जैसा भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति, जो प्रेम, जो रति हुई है, उस प्रकार जब तक नहीं हो पाता है तब तक व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा सकता है। वैकुंठ भी जाना हो तब पर भी भगवान के प्रति का आसक्ति, और गोलोक वृंदावन में जाना हो तो उस भाव, उस मोड़ के साथ का हमारे अंदर प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति होना चाहिए। और यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सारा चीज़ें श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तरीके से अपने मिशन में या हरे कृष्ण आंदोलन में, अपने किताबों में ये वर्णन करके रखे हुए हैं, है ना। और ये जो श्रीमद् भागवतम का चर्चा है, और विशेष रूप से कृष्ण लीलाओं का जो चर्चा है, ये कृष्ण लीलाओं का चर्चा का उद्देश्य भी वही है कि लभते गोविंदे रतिम, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरण कमलों में या गोविंद के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करने के लिए ये प्रयास मात्र हैं, और ये सत्य हैं। जैसे प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि उद्देश्य क्या है, कि कृष्ण ने पूतना असुर को वध किया, क्या कृष्ण ने असुर को वध करने के लिए वो अपनी इच्छा शक्ति से वध नहीं कर सकते हैं? क्या असुर को वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर आना पड़ेगा, आना पड़ता है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है ना, ये इस प्रकार की लीलाओं को करके भक्तों को अपने अद्भुत और मनोरंजक लीलाओं के प्रति आकृष्ट करके अपने चरण कमलों के प्रति और अपने प्रति का आसक्ति को बढ़ाकर अपने धाम वापस लेना चाहते हैं। कितने दयालु है ना भगवान। हम लोग चाहते हैं कि हम इस संसार में भोग विलास में पड़े रहेंगे, भगवान प्लान करते रहते हैं विभिन्न प्रकार के कि सारे भक्त लोग मेरे पास आ जाए करके, क्योंकि जीव तो निश्चित रूप से भगवान का ही अंश है। ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, तो उनका अंश होने के नाते भगवान ही हमारे परम पिता है, उन्हीं से हम लोगों का प्राकट्य होता है। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम उनके पास वापस जाए, इसलिए इन सारे लीलाओं को भगवान करते हैं ताकि उन लीलाओं को हम श्रवण करके हमारे अंदर गोविंद के प्रति रति उत्पन्न हो और हम उनके धाम में जा सके, इस संसार को त्याग कर। ये उनके मुख्य उद्देश्य हैं। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था भक्तों, अगर आपको याद होगा, भगवान के दो प्रकार की लीलाएं होते हैं, है कि नहीं? याद है आप लोगों को? दो प्रकार की लीलाओं का मैंने चर्चा किया था, एक है नित्य लीला और एक है नैमित्तिक लीला। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है श्री चैतन्य शिक्षामृत, चैतन्य शिक्षामृत करके बहुत सुंदर सा एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सा एक व्याख्या प्रदान करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के इन बाल लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से इन असुरों को वध करने की लीलाओं का इम्पोर्टेंस ऑफ किलिंग डीमंस इन गोकुल, गोकुल में असुरों को वध करने की लीलाओं के बारे में, कृष्ण ने जितने भी असुरों को वध किए, असुरों को वध करने की लीलाओं के बारे में बहुत सुंदर संदेश प्रदान करते हैं। परम भगवान की इन लीलाओं को हम जैसे साधकों के लिए श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आवश्यक है, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी उसमें वर्णन करते हैं। वे कहते हैं भगवान की जो दो प्रकार की लीलाएं हैं, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला। नित्य लीलाएं तो होते हैं कहाँ पर? ये होते हैं गोलोक वृंदावन में। और नैमित्तिक लीलाएं कहाँ पर होते हैं? ये भौम वृंदावन में या गोकुल वृंदावन में नैमित्तिक लीलाएं होते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे नैमित्तिक लीलाएं हैं जो गोलोक वृंदावन में हो नहीं सकते हैं, जैसे कि असुरों को मारने की लीलाएं, अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को ब्रज से बाहर ले जाने की लीलाएं, है ना, भगवान के एकदम छोटे बच्चे के जैसा रोने की खेलने की लीलाएं। ऐसे ऐसे जो लीलाएं हैं भगवान गोलोक वृंदावन में नहीं करते हैं, वहाँ पर नहीं होता है।
भगवान गोलोक वृंदावन को छोड़कर एक क्षण भर के भी बाहर नहीं जाते हैं, एक कदम भी बाहर नहीं निकालते हैं, है ना। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छन्ति, वृंदावन को परित्याग करके वो एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। फिर भी अक्रूर जी आकर यहाँ पर ले जाते हैं। ये कार्य यहीं पर होता है, ये गोकुल वृंदावन या भौम वृंदावन में होता है अक्रूर जी का ले जाने का। इसके पीछे भी कारण है कि वो गोपियों के हृदय में, ब्रजवासियों के हृदय में भगवान अपने प्रति के प्रेम को और प्रगाढ़ करने के लिए और बढ़ाने के लिए, विरह भाव के द्वारा प्रेम को और बढ़ाने के लिए ऐसी दिव्य लीलाओं को करते हैं असलियत में भगवान। तो ये सारे असुरों का वध करने की लीला है ऊपर यानी गोलोक वृंदावन में होता नहीं है, यहीं पर होता है। तो यहाँ पर इस गोकुल वृंदावन में भगवान जो असुरों को वध करने की लीलाएं करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है भगवान दूसरे अवतारों में जब भी असुरों का वध करते हैं उस समय उनका पूर्ण रूप से उद्धार नहीं होता है, ऐसे आचार्यों का कहना है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वध किए गए जो असुर हैं उनका पूर्ण रूप से उद्धार हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, एक साधक के हृदय में, हम जैसे जो साधक हैं, विशेष रूप से जो न्योफाइट, जो भक्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग एक भक्त बनने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हम जैसे भक्तों के हृदय में ऐसे बहुत सारे कल्मश, जिसको अनर्थ कहते हैं, वो भरे पड़े हुए हैं, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये हमारे लिए बाधक बन जाते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, ये बाधक बन जाता है। ऐसे अनेकों चीज़ें हमारे अंदर जो है भरे पड़े हुए हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, परम भगवान इतने दयालु हैं, अपने इन दिव्य असुरों को वध करने की लीलाओं के द्वारा वो हमारे हृदय में स्थित उन अनर्थों को, उन कल्मशों को और उन असुरों को वो मारना चाहते हैं और मार देते हैं। यानी कृष्ण के असुरों का वध करने का लीला हमारे हृदय में स्थित अनर्थों को वध करने जैसा, या अनर्थ भी वध होते हैं या अनर्थ भी नष्ट होते हैं अगर कृष्ण की वध करने की लीलाओं को अब अगर हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो। जैसे हमने पूतना उद्धार लीला के अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के प्रति रति उत्पन्न होगा। तो ये कभी हो पाएगा गोविंद के प्रति रति, जब इस संसार के प्रति का आसक्ति छूटेगा, तभी तो जाके गोविंद के प्रति रति होगा या आसक्ति होगा। तो गोविंद के प्रति आसक्ति होने का दूसरा पहलू क्या है, संसार के प्रति का आसक्ति को छूटना पड़ेगा, यह अनर्थ, यह कल्मश दूर होना पड़ेगा। तो भगवान की लीलाओं को अगर हम श्रवण करते हैं, असुरों को वध करने की लीलाओं को अगर हम श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में स्थित जो कल्मश हैं, जिसको शास्त्र में अनर्थ करके कहा गया है, ये अनर्थ दूर हो जाते हैं। आप लोग ये अनर्थ शब्द को बार बार सुनते होंगे। ये अनर्थ क्या है, अनर्थ, और अनर्थों के बारे में चर्चा होता रहेगा, प्रवचनों में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते होंगे। अनर्थ 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 करके, ये क्या है अनर्थ? अनर्थ का अर्थ और अनर्थ है ना। अर्थ में अ लगता है तो अनर्थ होता है। अ प्लस अर्थ, अ मतलब नहीं है ना, और अर्थ मतलब, अर्थ का अर्थ होता है मीनिंगफुल थिंग्स, जो काम के हैं, या इसको ऐसे व्याख्या कर सकते हैं अर्थ को, अनर्थ शब्द को हम ऐसे व्याख्या कर सकते हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं हम। एक तो अर्थ मतलब पैसा है, वो उसका चर्चा यहाँ नहीं किया। हाँ, अगर वैसे भी समझेंगे अर्थ मतलब पैसा है, और वो पैसे को तो प्राप्त करने के लिए सब लोग चाहते ही रहते हैं भौतिक संसार में, मगर उसकी व्याख्या नहीं हो रही है असलियत में। अर्थ मतलब यहाँ पर अर्थ मतलब मीनिंगफुल थिंग्स, या जिसको हम चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि एक साधक के बारे में यहाँ पर कहा गया ना, एक भक्त के बारे में यहाँ पर कहा गया ना, भक्त का चर्चा यहाँ पर हुआ ना। तो कौन से साधक? साधक मतलब भक्त के जीवन में वो क्या प्राप्त करना चाहता है? एक भक्त अपने जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। तो एक भक्त के लिए अर्थ हो गया कृष्ण प्रेम। भक्त के लिए अर्थ क्या हो गया? वो कृष्ण प्रेम, गोविंद के प्रति रति, वो अर्थ हो गया। परंतु अनर्थ का अर्थ होता है
अनर्थ मतलब उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए जो चीजें हमें रोकते हैं उसका अनर्थ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जैसे चीजें होते हैं, इसको अनर्थ कहते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे हृदय के जो कलमश है, गंदगियां हैं, है कि नहीं? तो ये क्या करते हैं? ये हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, हमारा जीवन का जो अर्थ है, उसको प्राप्त करने के लिए रुकावट पैदा करते हैं, रुकावट करते हैं ये सब। तो इसको अनर्थ कहते हैं। जो चीज़ें हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य को, हमारे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रुकावट पैदा करते हैं, रुकावट लाते हैं, उसको अनर्थ कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य असुरों को वध करने की लीलाओं को अगर एक साधक बड़े श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तो उसके हृदय में अनर्थ नष्ट होते हैं। तो फिर कौन सा अनर्थ नष्ट होते हैं? जैसे कि हमने बताया काम, क्रोध, लोभ, ऐसे अनेकों अनर्थ होते हैं। अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, ये सब एक बड़ी लंबा विषय है। मगर केवल इतना हमें समझना है इस प्रवचन में, इस क्लास में, कि अनर्थ मतलब वो चीज़ें जो हमें हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए बाधा बनते हैं, वो अनर्थ हैं। और उससे हमको निकलना है। जब तक अनर्थों से नहीं निकलते हैं, जब तक अनर्थ से व्यक्ति निकलता नहीं है, तब तक वो भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता है? आप सभी जानते होंगे भक्ति के 9 स्तर होते हैं। भक्ति के 9 स्तर होते हैं और ये 9 स्तरों में से एक स्तर का नाम है अनर्थ निवृत्ति। और ये भक्ति के स्तर शुरू कहाँ से होते हैं? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तत्रा आसक्ति तथा भाव तथा प्रेमा द्युदायते साधकाणाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावम भवेत् क्रमः। तो एक साधक इस प्रकार के स्तरों को गति करते हुए, पार करते हुए वो कृष्ण प्रेम तक जाता है। आदो श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, है ना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, है ना, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्तर होते हैं। तो प्रेम तक पहुंचना मतलब ये सारे स्तरों को पार करते करते जाना पड़ेगा। देखिए, श्रद्धा के वजह से हम लोगों ने कृष्ण भावनामृत में आए, साधुओं के संगति में आए, मंदिर के संपर्क में आए, गीता भागवत श्रील प्रभुपाद जी का हम लोगों ने पढ़ा, कैसे कैसे कनेक्टेड हो गए हम। वो किसके वजह से? क्योंकि श्रद्धा था, और वो भी श्रद्धा दृढ़ था, इसलिए हम लोग अभी तक टिके हुए हैं। कई बार आप देखते हैं मंदिर में नए नए कुछ लोग आते हैं और उनको आते ही को अगर किसी ने बुरा भला बोल दिया या उनको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा नहीं लगा तो उनका श्रद्धा टूट जाता है, फिर वो मंदिर आना बंद कर देते हैं। उनका कोमल श्रद्धा होता है, मगर टिके हुए हैं, इसका मतलब है हाँ, श्रद्धा दृढ़ है। और इस श्रद्धा के वजह से हम मंदिर आते हैं, संतों से मिलते हैं, और संतों से मिलने से, साधुओं से मिलने से हमें साधु क्या कहते हैं? हमें साधु कहते हैं कि मंदिर आया करिए, गीता पढ़ा करिए, भागवत पढ़ा करिए, हरे कृष्णा मंत्र का जप करा करिए। तो ये सब हो गया भजन क्रिया। और इस भजन क्रिया के बाद एक स्तर आता है, उसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति का अर्थ होता है नष्ट करना, नाश करना या मुक्त हो जाना उससे। किससे मुक्त होना? अनर्थ से मुक्त होना। और अनर्थ का मतलब क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये अनर्थ निवृत्ति का स्तर बड़ा लंबा खींचता है। जब तक व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति का स्तर को पार नहीं करता है तब तक उसके अंदर निष्ठा नहीं आएगी, और उसके बाद ही निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो सब उस लेवल के स्तर हैं। एक बार अनर्थ निवृत्ति पार हो गया तो व्यक्ति क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है। और हम लोग सब दृढ़ नहीं हो पाते हैं। आप लोग तो पता नहीं, मैं दृढ़ नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ भरे हुए हैं, और ये हम अनर्थ हमको विचलित करते हैं। हमारे भक्ति के साधना में, भक्ति के अंगों को पालन करने में हमें कठिनाइयाँ डालते हैं, परेशान करते हैं,
बार बार काम इच्छाएं उद्रेक हो जाते हैं, लोभ उद्रेक हो जाता है, कभी कौन सा अटैक कर लेता है पता नहीं चलता है, कुछ दिन ये अटैक करता है, कुछ दिन वो अटैक करता है, और कभी कभी फिर नहीं नहीं ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है करके फिर हम लोग भक्ति करने लगते हैं। ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है अपना ग्राफ। किसके वजह से? अनर्थों के वजह से। तो अनर्थ जब तक संपूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो जाती हैं, नष्ट नहीं हो जाती हैं, दूर नहीं हो जाती हैं, तब तक हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भाव और प्रेम का तो क्या कहना, भाव और प्रेम का तो क्या कहना। कृष्ण लीलाओं को जब भी सुनने की बात आती है, कई ऐसे लोग होते हैं जो रास लीलाओं को सुनना पसंद करते हैं, है ना, रास लीलाओं को सुनना पसंद करते हैं। वे सोचते हैं जो बाल गोपाल ने जिन लीलाओं को किए, असुरों को मारने की जो लीलाओं की, उसमें भाव नहीं आता है, रास लीला में भाव आ जाता है उन लोगों को। इसका मतलब क्या है? उनके हृदय में काम भावनाएं भरे पड़े हुए हैं, और उसको सुनकर और वो चीज़ें बढ़ता है। मगर हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें कृष्ण लीलाओं का श्रवण करना है तो हमको शुरू से श्रवण करना चाहिए, कृष्ण लीलाओं का श्रवण। भगवान कृष्ण की लीला बड़े मधुर हैं, बड़े मधुर हैं। ये भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। भागवतम में बताया गया है, निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौ सदात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। ये दो प्रकार के काम करते हैं कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की कथाएं, है ना। कैसे? निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् भवौ सदात् श्रोत्र मनोभिरामात्। जो बड़े बड़े साधु संत लोग हैं, जो ऑलरेडी भक्त हैं, भगवान कृष्ण से आसक्त हैं, मुक्त जीवात्माएं हैं, उनके लिए तो एक बहुत आनंद प्रदान करता है। और हम जैसे भौतिकता के प्रति आसक्त जो नए भक्त होते हैं, साधक होते हैं, हमारे लिए कैसा है? ये भव औषधात, ये भव औषध के जैसा है। भव औषध क्या होता है? ज्वर का औषध होता है, खांसी का औषध होता है। ये भव औषध क्या होता है? भव हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ा बीमारी है। ये कोरोना, ये ब्लैक फंगस, ये वो जो भी बीमारियां हम देख रहे हैं, ये सब तो छोटे मोटे बीमारियां हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है देखा जाए तो। हमें जो बीमारी हुआ है वो कौन सा बीमारी है मालूम है? हमें भवरोग हुआ है, भवरोग। ये भवरोग क्या होता है? भवरोग मतलब संसार के प्रति का आसक्ति, यही भवरोग है। भव मतलब संसार, भवरोग यानी मैं और मेरा करके इस संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं? चिलम चाटी कर रहे हैं। ये भवरोग है। तो इस भवरोग से निकलना है, इस संसार से निकलना है, तो दवाई तो चाहिए ना। तो इस संसार से निकलने का जो दवाई है उसको भवरोग, भव औषध कहा जाता है। भव औषध तो भागवत में कहा गया भव औषधात्। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो भव औषधि हैं, हमें संसार से निकालेगा। मतलब अगर यही कृष्ण कथा हमारे जैसे व्यक्ति सुनेंगे तो उनके लिए भव औषधि जैसा, मेडिसिन जैसा काम करेगा। वही और उत्तम कोटि के भक्त सुनते हैं, मुक्तात्माएं सुनते हैं, उनके लिए तो आनंद प्रदान करने वाला टॉनिक के जैसा है, और उनका प्रेम भाव जो है बढ़ता जाता है। तो ये भव औषध कैसा है? जो रोग हैं, जो अनर्थ हमारे अंदर भरे पड़े हुए उसके वजह से है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, है ना, अहंकार। और ये भागवत क्या करता है, कृष्ण लीला क्या करता है? उनको काटता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं उनको काटता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम में 10 विषय होते हैं, है ना। उसमें से अंतिम विषय, 10वां विषय जो है ना, वो क्या है? अंतिम विषय आश्रय तत्व। आश्रय, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना, या सबका आश्रय कृष्ण है समझना और उनके आश्रय में जाना। और ये
इसी के उद्देश्य से पूरे भागवत की रचना हुई है। इसलिए कृष्ण लीलाओं को बाल लीलाओं से हमको श्रवण करना चाहिए। तो ये बाल लीलाएं, ये नैमित्तिक लीलाएं, और भगवान इन लीलाओं को क्यों करते हैं? हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, हमारे हृदय के अनर्थों को नष्ट करने के लिए इन लीलाओं को श्रवण के द्वारा। और ये अनर्थ नष्ट होते 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 हम शुद्ध होते होते जाएंगे। फिर हम कहाँ पहुंच सकते हैं? भगवान के रास लीलाओं को श्रवण करने का, रास लीला को सुनने के योग्य पात्र बन सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत तो कृष्ण लीला के वजह से परिचित है, परंतु एक अच्छे साधक को चाहिए कि भागवत का अध्ययन प्रथम स्कंद से करे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे उसका अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी स्वयं भगवान ही है। श्रीमद् भागवतम क्या है? स्वयं भगवान का ही स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। और प्रथम 2 स्कंद जो है भगवान के 2 चरण कमल। भगवान का दर्शन करने का प्रक्रिया क्या है? भगवान के दर्शन चरण कमलों से करना चाहिए। आप गोविंद जी का दर्शन करने जाते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं? भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए सबसे पहले, फिर धीरे धीरे से ऊपर उठना चाहिए। भगवान का घुटनों का, पीतांबर का दर्शन करना है, भगवान की वैजयंती माला का दर्शन करना है, फिर भगवान की कटिदेश कमर का दर्शन करना है, जहाँ पर पैरों में टेढ़े रहते हैं, कमर में टेढ़े रहते हैं। फिर भगवान की नाभि कमल, वो दिव्य नाभि जहाँ से कमल फूल से ब्रह्मा प्रकट हुए थे, ऐसी नाभि कमल का दर्शन करते करते भगवान की वक्षस्थल, जहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास है, जहाँ पर श्रीवत्स है, जहाँ पर कौस्तुभ मणि विराजती है, उस वक्षस्थल का दर्शन करके भगवान के हाथ, जो जहाँ पर क्या करते हैं, उन हाथों में बांसुरी को धारण करते हैं, उसका दर्शन करते करते भगवान के गर्दन, जहाँ पर वो टेढ़े रहते हैं, 3 जगह टेढ़े है ना, गर्दन में भी टेढ़े रहते हैं ना, फिर भगवान जी के मुखमंडल। तो श्रीमद् भागवतम इसी प्रकार से प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण कमल है। वैसे ऊपर ऊपर जाते हैं, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद जो है ये भगवान का मुखमंडल है, सुंदर सा। डायरेक्टली मुखमंडल का दर्शन नहीं करते हैं, चरणों से दर्शन की जाती है। और तो और भक्तों, भगवान के जो मुखमंडल है, उस मुखमंडल में भी जो रास 5 अध्याय हैं, जो रास लीला के जो अध्याय हैं, ये भगवान का रास लीला भगवान का सुंदर सा मुस्कान है। एक तो चेहरा होता है मनोरम, उसमें भी भगवान जी का जो मंद मुस्कान है, वो मुस्कान है रास लीला। तो उस मुस्कान का दर्शन करना है, आस्वादन करना है, उसके लिए योग्य पात्रता चाहिए। तो उसके लिए हमको इस प्रकार से क्रमान्वय से पढ़ना चाहिए। तो बाल लीलाओं का श्रवण करने से हृदय के अनर्थ नष्ट होते हैं। और ये चौथा स्तर है, नादो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, चौथा स्तर है जो भक्ति के स्तरों के बारे में हम वर्णन कर रहे थे। ये अनर्थ निवृत्ति के बाद हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। कितना टाइम लगेगा अनर्थों को पार करने के लिए पता नहीं, सबसे ज्यादा समय यहीं पर लगता है। कितने प्रकार का अनर्थ है, क्या क्या है वो सारे अनर्थ, 2-4 तो हम लोग जानते ही, ये काम क्रोध लोभ मोह, हम लोग उसी में बार बार सुनते रहते हैं। मगर ऐसे अनेकों अनर्थों के बारे में चर्चा होती है। एक ग्रंथ है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ, ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादम्बिनी। बहुत सुंदर ग्रंथ है, छोटा सा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इन अनर्थों के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। आपको मालूम है भक्तों, केवल ऐसा नहीं कि भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति का स्तर आएगा, कुछ ऐसे अनर्थ हैं भक्ति जात अनर्थ होते हैं, यानी भजन क्रिया से उत्पन्न होते हैं वो अनर्थ, भजन क्रिया से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे अनर्थ भी है, यानी भक्ति करने से अनर्थ शुरू होते हैं, उसके पहले अनर्थ नहीं रहते हैं, ऐसे भी है। और वो सब हम सभी उसी में उलझे हुए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। हम कभी कभी कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं और सही
प्रगति कर रहे हैं करके, मगर ये सारे अनर्थ जो ना हमको दबाती रहती हैं। कभी उसके चर्चा कर सकते हैं, इन अनर्थों की चर्चा कर सकते हैं, उसकी निराकरण की चर्चा कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर तरीके से एक एक असुर को हमारे हृदय के एक एक अनर्थ के साथ तुलना करते हैं, और उस असुर की वध की लीलाओं को सुनने से हमारे हृदय का एक अनर्थ नष्ट होता है। कितना अच्छा है ना, कितना कृपालु हैं भगवान, कितने दयालु हैं। पूतना का उद्धार करके उसको अपना मां बनाकर उन्होंने तो उदारता का, दया का पराकाष्ठा को पार कर गए, है ना। दया का पराकाष्ठा को उन्होंने पार कर गया पूतना का उद्धार करके, है कि नहीं। कैसे दया का पराकाष्ठा पार कर गए? क्योंकि ये पूतना एक 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 डुप्लीकेट औरत, वो भी अपने स्तन में वो क्या लगा कर आई थी? उस स्तन में जहर लगा कर आई थी। 1 मिनट, क्षमा चाहता हूँ, तो थोड़ा प्रभु जी का फोन आ गया था। हाँ, क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? हाँ, पूतना के बारे में, भगवान कृष्ण की दया के बारे में। भगवान कृष्ण तो अपने दया का, करुणा का पराकाष्ठा को पार कर गए पूतना को उद्धार करके। ये ऐसी औरत थी पूतना जो डुप्लीकेट औरत थी, जिसने मां के रूप में आई स्तनपान कराने के लिए, मगर उसका उद्देश्य था कि स्तन में जहर डाल के मार देना। कितनी खतरनाक बात है, कितनी घिनौना हरकत है। मारना ही है तो राक्षसी के रूप में आके तू युद्ध करके मारती, उठाकर लेकर मारती। मां के रूप में आना, एक तो सामने सामने शत्रु आता है, और एक के अपने मित्र के रूप में, अपने संबंधी के रूप में आकर जब ये हमारे ऊपर वार करता है तो कितना दर्दनाक होता है। धोखा, ऐसी एक धोखेबाज औरत को भी, राक्षसी को, जो बच्चों का खून पीती है, बाल घातिनी रुधिरासना, शिशुम चचार निग्रंथि पूरा ग्राम में मार मार के घूमने वाली ऐसे औरत को भी उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने अपना जननी, अपना माँ का पदवी को उन्होंने प्रदान कर दिया, अपने माँ का पदवी को प्रदान कर दिया। कितने दयालु हैं भगवान, कितने दयालु हैं। 3 स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवत में, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अपने स्तन में कालकूट नामक विष भर कर आई थी वो। जिघाम सयापाय पद्यप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, कं वा दयालु शरणं ब्रजेम, कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। इनके जैसा दयालु संसार में कौन होगा जिसके शरण में मुझे जाना है? कोई है ऐसे दयालु व्यक्ति? मारने के लिए जाने पर भी मां बना दिया, मारने के लिए जाने पर भी मां बना दिया, उनको मां का पद भी दे दिया, अपने घर में रख लिया। ये मारने के लिए आई, फिर भी कितने दयालु हैं प्रभु। क्या ऐसा दयालु व्यक्ति संसार में कोई हो सकता है? हम कितने बदमाश हैं। ऐसे दयालु प्रभु के प्रति भी हमारा रति उत्पन्न नहीं हो पाता है। संसार के धन के प्रति रति हैं, पदवी के प्रति रति हैं, भोग विलासों के प्रति रति हैं, सांसारिक व्यक्तियों के प्रति रति हैं, शारीरिक सुख प्रदान करने वालों के प्रति रति है, यहाँ तक कि कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, बंगलों के प्रति रति है, मगर ऐसे दयालु के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो पाता है। ये संसार में सभी ठग हैं, सभी स्वार्थी हैं, सभी अपने भोग के लिए नाटक मात्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति मैं रति उत्पन्न कर रहा हूँ, मगर जो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, जो मेरे गलतियां देखते ही नहीं हैं, वो केवल इतना देखते हैं कि मैं कब एक माला जप कर लूं, कब मैं आकर उनके मंदिर में उनको प्रणाम कर लूं, कब मैं उनके सामने बैठकर उनका दर्शन कर लूं। केवल इतने अच्छाइयों को देखने वाले प्रभु के प्रति हमारे अंदर रति उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो कितने कितने मतलब
अधम हैं हम, सोचिए कितने अधम हैं हम, सोचिए। इस दया के इस श्लोक को सुनकर, इस लीला को, भगवान की इस दया को सुनकर बड़े बड़े कठोर सुखदेव गोस्वामी जैसे जो ब्रह्मवादी व्यक्ति भी भगवान के भक्त बन गए और भागवत में रचमच गए। मगर हम लोग का हृदय द्रवीभूत नहीं होता है। कितना कठोर हो चुका है, अनर्थों के वजह से, कामनाओं के वजह से, आसक्तियों की वजह से, भवरोग के वजह से हमारा हृदय कठोर हो चुका है। इसलिए वो भाव उत्पन्न नहीं होता है। हम उनके दया को समझ नहीं पाते हैं, चिंता नहीं कर पाते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। इसका एक सैद्धांतिक व्याख्या है कि पूतना को अपना माँ बना लिया भगवान ने। कहाँ माँ बनाया, कैसे माँ बनाया उनको? लेभे गतिम धात्री, धात्री का गति प्रदान कर दिया उनको। धात्री मतलब माँ, असलियत में धात्री मतलब दाई माँ। आया कहते हैं ना, जो माँ के साथ साथ को एक नर्स होती है या कोई हेल्प करने वाली माँ को, जो समय समय पर बच्चे का सेवा करती है माँ की अनुपस्थिति में, या माँ कुछ और काम में लगी रहती है। तो आया कहते हैं कुछ लोग, धाई माँ कहते हैं कुछ लोग, नर्स कहते हैं अंग्रेजी में, सेवा करने वाली। तो धात्री का पदवी मतलब भगवान जी के सेवा करने का, माँ तुल्य होती है वो। कई बार बच्चा उससे भी माँ करके ही पुकारता है। वो स्थान को प्राप्त उन्होंने दिए, क्योंकि कृष्ण के तो माँ तो बन ही नहीं सकता है कोई। वो तो यशोदा मैया है ही, और वो तो ऐसे कोई पोस्ट पोजीशन है नहीं कि 5 साल यशोदा मैया रहेगी और अगले 5 साल पूतना रहेगी। ऐसे तो है नहीं कि चेंज कर दें। तो यशोदा मैया तो भगवान श्री कृष्ण के माता है ही हमेशा के लिए, परमानेंट। तो उनको दाई माँ का भूमिका दिया। फिर भी गोलोक वृंदावन में जगह दिया उनको। ये पूतना कौन थी मालूम है? ये पूतना असलियत में बड़ी महाराज जी का बहन थी, सिस्टर बड़ी महाराज जी का। बड़ी महाराज जी को मालूम है ना, प्रहलाद महाराज जी के पोते महाराज बड़ी महाराज, जिनके डर से इंद्र अपना आसन छोड़कर चले गए थे। बाद में वामन देव भगवान जी ने बड़ी महाराज से सब कुछ छीन लिया था। वो बड़ी महाराज जी की सिस्टर थी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो पूतना बड़ी महाराज जी का सिस्टर थी पहले। जब भी बड़ी महाराज जी यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ अंतिम वाला, तो यज्ञ के बीचों बीच वामन देव जी आ गए थे। आप सबको पता है ये कथा। तो जब भी वामन देव जी वहां पर आते हैं बड़ी महाराज जी के सभा के बीच में, और उनको देखे, वामन जी इतने सुंदर दिख रहे थे, बटूसा वामन। ये उस यज्ञ में बड़ी महाराज की सिस्टर भी थी। वो भगवान को देख के ऐसा सोचने लगी, ओहो कितना सुंदर सा ये बालक है, छोटा सा, काश मेरा बच्चा होता, मैं उसको अपना स्तनपान कराती, कितना सुंदर है। वो भगवान जी के सामने ये इच्छा व्यक्त की थी। भगवान जी ने उसी समय उसकी इच्छा को पूरा कर, बोलेगा हाँ इच्छा पूरा करेंगे। मगर वो देखते देखते, वो देख ही रही थी, कुछ ही समय में उसके भाई को बर्बाद कर दिया भगवान ने। जो तीनों लोगों के अधिपति थे, वो तीनों लोगों के संपत्ति, तीनों लोगों का राजा थे। भगवान वामन देव ने उनको भिक्षा मांगकर, 3 पग जमीन मांगकर सब कुछ छीन लिया। तो सब कुछ जब छीन लिए, इसी बहन ने, बड़ी महाराज की बहन ने ये सोचने लगी, कितना क्रूर, और ये बच्चा कितना क्रूर है, कितना बदमाश है, इसको तो स्तन में जहर मिला के पिला देना चाहिए। उसी समय सोची थी वो। फिर बाद में वही पूतना बनती हैं। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, भगवान ने तो प्रहलाद महाराज जी को वचन दिया था कि आपके वंश में आने वाले असुरों को, आपके वंशजों को किसी को हम मारेंगे नहीं करके, इसको कैसे मार दिए? तो उसके उत्तर में कहा जाता है
कि वो बड़ी महाराज की सिस्टर थी ना, जो लड़की होती हैं वो विवाह होने तक उनके परिवार का होती है, विवाह होने के बाद उसका वंश गोत्र परिवार सब बदल जाता है, इसलिए उनके वंश के नहीं मानी जाएगी, इसलिए भगवान जी ने मार दिया था उनको, पूतना को। ये पूतना थी। तो अभी प्रश्न है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो कहा था कि हरेक असुर जो है एक एक अनर्थ को इंगित करते हैं, हमारे हृदय का एक अनर्थ उस असुर की लीला को अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, हमारे हृदय का एक अनर्थ नष्ट होता है। तो कौन पूतना के उद्धार की लीला को हम श्रवण करने से कौन से अनर्थ नष्ट होता है? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं पूतना मिथ्या गुरु नामक अनर्थ को सूचित करती है या रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। किसको? मिथ्या गुरु। आप लिख के रख सकते हैं, पूतना एक मिथ्या गुरु है, झूठा गुरु, दिखावटी वाला गुरु जिसको कहते हैं, डुप्लीकेट। मिथ्या गुरु मतलब डुप्लीकेट गुरु, ये मिथ्या गुरु का सूचक है। झूठी औरत है ना, झूठी है कि नहीं, डुप्लीकेट। कैसे आई थी सुंदर सा एकदम लक्ष्मी मैया के जैसा, हाथ में कमल का फूल लेके और मोगरा को लगाकर इतना सुंदर वेश बना के लचकते लचकते चल के आ रही थी, मगर बाद में पता लगा बाप रे बाप 12 माइल लंबा शरीर था उसका। 18 किलोमीटर तक, 12 माइल मतलब 18 किलोमीटर, समझ सकते हैं। उसका मुंह खोलकर ऐसे लेटी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मुंह के अंदर कोई घुसेगा तो पाताल लोक में चला जाएगा शायद, इतना बड़ा गुफा जैसा लग रहा था। इतनी खतरनाक थी वो। कैसे आई थी सुंदर रंग, मिथ्या एकदम से। ये मिथ्या गुरु, ये मिथ्या गुरु होते क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना चाहिए हमको, सुनना चाहिए। साधारण तो कथाओं को तो रुचि लेके सुनते हैं, हाँ हाँ पूतना आई, कृष्ण ने मार दिया करके, और अन्य भागवत कथाकार तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। मगर भक्ति विनोद ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मिथ्या गुरु, 2 प्रकार के मिथ्या गुरु होते हैं, एक अंदरूनी और एक बहिर मतलब बाहर के, या इटर्नल फॉल्स गुरु, फॉल्स गुरु इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल फॉल्स गुरु, है ना। हमारे अंदर भी मिथ्या गुरु होते हैं, बाहर भी मिथ्या गुरु होते हैं। बाहर के मिथ्या गुरु कौन है? बाहर के मिथ्या गुरु कौन है मालूम है? जो गुरु के नाम पर, गुरु के पदवी पर है, परंतु वे भगवान से दूर करना चाहते हैं। ऐसे लोग गुरु के स्थान पर हैं, शिक्षक के स्थान पर हैं, मगर वो हमें भगवान से दूर करना चाहते हैं। ये मिथ्या गुरु हैं। इनके अनेकों कैटेगरीज मिलेंगे हमको, कितना चर्चा करेंगे उसका। ये मिथ्या गुरु अगर कौन कौन है अगर बताया जाए, कुछ है जो आध्यात्मिक गुरु के नाम पे हैं, मगर वो भगवान के बारे में नहीं कहते हैं, उल्टा सीधा बातें करते हैं। कुछ आध्यात्मिक गुरु के नाम पे हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं। कुछ भौतिक गुरु के नाम पे हैं, आध्यात्मिक गुरु के नाम पे हैं, मगर हमको भौतिक भोग के बारे में सिखाते हैं। कुछ शिक्षक है, भौतिक शिक्षा देना चाहते हैं और भौतिक शिक्षा के द्वारा भगवान से दूर जाने के लिए बोलते हैं। कुछ हमारे परिवार के लोग भी हैं जो हमें कहते हैं कि भगवान से दूर जाने के लिए। जो कोई भी व्यक्ति हमको सिखाता है कि भक्ति नहीं करना चाहिए, वो एक गुरु है क्योंकि वो सिखा रहा है, और वो मिथ्या गुरु है क्योंकि वो कृष्ण से दूर जाने के लिए बोलता है। पूतना का काम क्या था बताओ? कृष्ण का जन्म होके 6 दिन नहीं हुआ था, है कि नहीं? अभी कृष्ण जो है जन्म हुए ही थे, और आ गई मारने के लिए कृष्ण को। ठीक वैसे ही हम जैसे ही भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, कई ऐसे लोग आ जाते हैं हमको समझाने के लिए कि भक्ति नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए करके। इसमें कितने, आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, सबका एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं? कई ऐसे होते हैं, कभी कभी घर वाले ऐसे होते हैं,
अगर कोई बच्चा भक्ति करना चाहता है तो कुछ माता पिता होते हैं कि इनको बच्चे को समझाते हैं कि भक्ति ना करने के लिए, मंदिर न जाने के लिए। कुछ अगर परिवार वार के मिलके करते हैं तो दूसरे जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमको समझाते हैं, अरे अभी से कांदा लहसुन छोड़ दिया, अभी से चाय कॉफी छोड़ दिया, फिर जिंदगी में रखा क्या है करने के लिए? ये तो बुढ़ापे में भक्ति भक्ति करना है ना, अभी से क्यों ये सब कर रहे हैं आप? ये इस्कॉन वालों के पास कभी नहीं जाना चाहिए, ये तो बर्बाद कर देते हैं जिंदगी को। हाँ, सारे खुशहाली छीन लेते हैं, सारे मजाक छीन लेते हैं ये लोग। सिनेमा देखने के लिए मना करेंगे, टीवी देखने के लिए मना करेंगे, गेम खेलने के लिए मना करेंगे, जुआ खेलने के लिए मना करेंगे, मांस मच्छी खाने के लिए मना करेंगे, चाय कॉफी पीने के लिए मना करेंगे। तो भाई करेंगे क्या? अगर ये सभी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ऐसे समझाते हैं वो लोग जो भक्ति में आना चाहता है उनको। यानी उसके हृदय में अभी अभी कृष्ण जन्म हुए और ये पूतना उसको मारना चाहता है। तो जो व्यक्ति ऐसा समझाता है, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे परिवार वाला हो, रिश्तेदार हो, चाहे हमारा शिक्षक हो, टीचर हो, समझ जाओ कि मैं समझ गया, ये पूतना है। ये कौन है? ये पूतना है, ये हमको मारना चाहती है, भगवान को मारना चाहती है, मारना चाहता है। इसलिए उनके साथ कभी तर्क मत करो, उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए, ये है वो है करके, क्योंकि हम नए नए हैं। हमको क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करना है, पूतना लीला सुनना है। पूतना लीला का श्रवण करने से वो ऑटोमेटिक मारे जाएंगे। मारे जाने का मतलब है उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। शुरू शुरू में ये लोग जो मना करते थे, जो पुराने पुराने भक्त हैं, शुरू में आपको मालूम होगा, फिर बाद में जब भी आप कट्टर हो गए, कृष्ण भक्ति में बढ़ने लग गए, उसके बाद ये सभी लोग अच्छा अच्छा बोलने लगे कि नहीं लगे? हाँ सही बात है, नहीं यार वो अच्छा है, वो अपना भक्ति भक्ति करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो भी बदल जाते हैं। यानी उनके अंदर का पूतना मर गई अभी। माता पिता जन्म होते ही बच्चे को कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते हैं। जन्म होते ही कि ये होड़ लग जाती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा व्यापारी बनेगा, मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, बेटी ये करेगी, यही सब चर्चा होती है। ये अच्छा भक्त बनेगा, कितना श्लोक याद करेगा, ये इस्कॉन में एक प्रचारक बनेगा कि ब्रह्मचारी बनेगा कि एक साधु बनेगा, वो सब चर्चा नहीं होती है। प्रभुपाद जी के पिताजी का क्या इच्छा था? गौर मोहन दे का, मेरा बेटा राधा रानी का एक भक्त बने। ऐसा पिता होना चाहिए, ऐसा बाप होना चाहिए जो ये आशा करे कि मेरा बेटा राधा रानी का एक भक्त बने, जैसे गौर मोहन दे आशा करते थे। और जो ये ना करके अपने बच्चे को, अपने बच्चों को भौतिक भोग में लगाना चाहते हैं, तो फिर वो कौन है? वैसे ही कुछ शिक्षक होते हैं, ऐसे ही कुछ गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु। वो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, शास्त्रों के प्रवक्ता मानते हैं, बट गुरु नहीं है, और सब डुप्लीकेट लोग हैं। गुरु के नाम पे धब्बा है ये लोग। गुरु वो व्यक्ति होता है जो हमें कृष्ण के साथ जोड़ता है। जो व्यक्ति हमको गुरु, जो व्यक्ति हमको कृष्ण से दूर ले जाता है, वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता है। उसको तुरंत त्यागना चाहिए। जैसे शुक्राचार्य जी को त्याग दिए थे बड़ी महाराज जी, मना कर देती है उनका आदेश को, हालांकि वो भी गुरु थे। ऐसे कई तथाकथित गुरु है अभी संसार में, आप देखेंगे हजारों हजारों लाखों लाखों शिष्य हैं उनके। वो जेल में भी रहते हैं तो भी उनकी पूजा होती है, तो भी उनकी कथा सुनते हैं, बोलते हैं हमारे गुरुजी तो जेल में लीलाएं कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं? अपना रामायण पढ़ने के लिए बोलते हैं लोगों को। भगवान राम के रामायण नहीं, अपना रामायण पढ़ने के लिए कहते हैं, अपने को पूजा करने के लिए कहते हैं। ऐसे गुरुओं, पूतना का ही खानदान वाले समझना चाहिए, सब पूतना के खानदान लोग हैं, ऐसे समझना चाहिए हमको। ये सब बाहर के गुरु हैं। और भी कैटेगरी है उनके, कभी एक अलग चर्चा ही होगा कि कौन असली गुरु है, कौन नकली गुरु है, नकली गुरुओं की प्रकार विधि, बड़ी लंबी विषय हैं। ये सब पूतना के खानदान वाले हैं।
समझ जाना चाहिए हमको, क्योंकि कृष्ण से दूर ले जाते हैं। ये हो गए बाहर के मिथ्या गुरु। एक अंदरूनी मिथ्या गुरु भी हैं, सबसे बड़ा खतरनाक। ये उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है अंदरूनी मिथ्या गुरु जो है, इटरनल फॉल्स गुरु। ये कौन है मालूम है? या हमारे मन, हमारा जो मन है, माइंड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मेरा मन, ये बड़ा गुरु है अपना। हमेशा अपने को आइडिया देता रहता है ये मन, हमेशा अपने को इंस्ट्रक्शन देता रहता है, हमको सिखाता रहता है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है। ये मन का काम है, रोज हमको टोंकता है, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करके। ये बहुत बड़ा खतरनाक है मन। अगर उसको मित्र बनाएंगे, चाकू का उदाहरण देते हैं भक्त लोग, छुरी, उससे गर्दन भी काटा जा सकता है, ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ठीक वैसे ही मन है। मन अगर हमें कंट्रोल कर लिया तो मार डालेगा, नरक में ले चलेगा, ले जाएगा। अगर हम मन को कंट्रोल कर लिए तो फिर हमारा उद्धार हो जाएगा। ये मन बहुत बड़ा शिक्षक है, हमारे अंदर में रह के हमको सिखाता है। जप करो, जप करो, जप करो बोलेगा। जब जप में बैठेंगे तब क्या बोलेगा मालूम है? अभी क्या जप कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद करो ना। अभी थोड़ा व्हाट्सअप खोल के देख लो क्या क्या नया नया सुबह सुबह में मैसेजेस आया हुआ है। नया नया मैसेज आया, देखो, अरे कितना कितना अच्छा अच्छा कोट आया है, फोटो आया है, देखो ना, दर्शन वाला फोटो आ गया व्हाट्सअप में, टुंग टुंग आवाज आ गई ना। अभी देखो, बाद में जब तो बाद में कर लोगे। तो जब व्हाट्सअप खोलेगा, अरे व्हाट्सअप खोल दिया तुमने, जब के टाइम पे अपराध कर लिया, तो जब करो, फिर व्हाट्सअप बंद करके जब। मन ऐसा करता है, अपने को नचाता रहता है, एकदम नचाता रहता है। ये सबको एक्सपीरियंस है, ये सबको एक्सपीरियंस है। जिसके पास भी मन है ना आप लोग के पास, तो ये एक्सपीरियंस जरूर होगा आपको। ये तो छोटा उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों चीजें हैं। भोगों में लगाता रहता है हमको, फिर निकालता रहता है, फिर उधर जाने के लिए कहता है, इधर जाने के लिए कहता है। बड़ा खतरनाक है मन। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। 5वें अध्याय में, क्षमा चाहता हूँ, 5वें स्कंद में ये मन के बारे में बहुत सुंदर बताते हैं भगवान ऋषभ देव जी। भगवान ऋषभ देव जी 5वें स्कंद में मन के बारे में क्या कहते हैं, देखो। सत्यम उक्तम किंत्विह वा एकेन मनसोद्धा विश्रम्भमन अवस्थानस्य सठकिरात इव संगच्छन्ते। बिल्कुल सत्य कहा। जिस प्रकार एक चालाक बहेलियां पशुओं को पकड़ने के बाद उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो भाग जाएंगे करके, उसी प्रकार एक महापुरुष अपने मन के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता है। दरअसल वो सदा जागृत रहता है कि मन के गति पर नजर रखता रहता है, क्योंकि मन बड़ा खतरनाक है। चंचलम ही मना कृष्ण, बड़ा चंचल है ये। इसलिए मन को कभी विश्वास मत करो। मेरा मन कहता है, अरे तेरा मन क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, चुप रहे। मन कुछ नहीं कहता है। प्रभुपाद जी ने क्या बोले, गुरु महाराज जी ने क्या बोले, उसके ऊपर ध्यान दे। मन क्या कहता है उसके ऊपर ध्यान मत दो। विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे एक शिकारी एक पशु को अगर वो बांध कर लेके आया, उसको अगर पकड़ लिया, वो ऐसा नहीं कि मैं पकड़ लिया, मैं इधर रख दूंगा तो रह जाएगा, ना ना, वो भाग जाएगा तुरंत। इसलिए उसको बांध देता है, हाथ पैर तोड़ देता है उसका, क्योंकि भाग जाएगा करके। वैसे एक चालाक व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति मन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ भी करा सकता है ये मन। मन को हमेशा बस विश्वनाथ भक्ति सिद्धांत महाराज जी क्या कहते थे मन के बारे में, सुना ना आप लोगों ने, कि भक्त को चाहिए कि रोज सुबह उठ के चप्पल से मारना चाहिए मन को, 2 चप्पल बजाना चाहिए, और फिर रात को सोते समय झाड़ू से मारना चाहिए। मतलब चप्पल से मारना तो उठ के फिर बाहर जाके चप्पल लेके मत मारो। कहने का तात्पर्य है कि मन को कंट्रोल में रखो। बोलते हैं ना कि मेरा बेटा अभी आजकल सुन नहीं रहा है, अगर किसी को कहेंगे तो वो क्या कहेगा, दोस्त है 2 बजा के कंट्रोल करना उसको, अगर मानते नहीं तो 2 बजा। हाँ ठीक वैसे अगर मन मानता नहीं तो 2 बजाओ उसको और उसको कंट्रोल करके रखो। बड़ा खतरनाक है ये मन। ये मन हमारा गुरु बन जाता है। अगर मन आपका गुरु बन गया, मन हमारा गुरु बन गया, तो फिर हमको बर्बाद कर देगा। ये बुद्धि को ताकतवर रखना चाहिए,
आत्मा सर्वोपरि समझना चाहिए, मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, तब जाके हम खींचे जाएंगे ऊपर। नहीं तो अगर मन हमारे ऊपर कंट्रोल किया, अगर हम मन के वशीभूत हो गए, मन के शिष्य बन गए और मन हमारा गुरु बन गया, तब तो सोच लो ले डूबेगा अपने को। ये मन है। तो ये सारा चीजें, ये जो मन के अंदर के जो उथल पुथल, बाहर के जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमको सिखाते हैं कृष्ण भक्ति करो मत करो मत करो मत करके, ये सब ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। कैसे? कृष्ण की कृपा से। हमें क्या करना चाहिए फिर? मन को कैसे कंट्रोल करें? कैसे इन लोगों को कंट्रोल करें? कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान पूर्वक जप करने के लिए प्रयास किए, भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु जिस प्रकार आपने पूतना को वध कर दिए 6 दिनों में, उसी प्रकार देखो मैं थोड़ा सा भक्ति करना चाहता हूं, तो ये सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, भक्ति नष्ट करना चाहते हैं। मेरा मन भी बड़ा बदमाश है, वो भी मेरे को बीच बीच में बोलता रहता है इसको मत जा, अभी आज तो सिनेमा देखना है, नेटफ्लिक्स में जो है ना और नया सिनेमा रिलीज हो गया है करके, ऐसा बोलता है मेरा मन। नहीं सुनना है, भगवान को प्रार्थना करते रहना है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। जैसे कृष्ण बड़े होते जाएंगे, सभी असुरों को मारते मारते जाएंगे, और जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा, कृष्ण भक्ति हमारे अंदर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे अंदर के अनर्थ भी मरते जाएंगे मरते जाएंगे मरते जाएंगे, जैसे असुर मरते जाते हैं। इसलिए पूतना का लीला अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, भक्तिपूर्वक सुनेंगे, तभी हमारे अंदर की जो मिथ्या गुरु है वो नष्ट हो जाता है। मिथ्या गुरु बहुत बड़ा अनर्थ है। मिथ्या गुरु से कभी डिबेट मत करिएगा, भगवान से प्रार्थना करिए, वो नष्ट हो जाएगा, जैसे पूतना को नष्ट किया। कितना सुंदर है ना, भक्ति विनोद ठाकुर कितना सुंदर व्याख्या करते हैं इसका। ये पूतना उद्धार लीला की महिमा है, ये पूतना उद्धार लीला की फल है। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आज का टॉपिक सकटासुर का भी थोड़ा चर्चा करते हैं। बेचारे सकटासुर का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है वहाँ पर। वो बोल रहा है अरे मेरा चर्चा तुमने कभी अभी तक शुरू नहीं किया, अभी भी पूतना का ही कर रहा है, पूतना कब से मर गई, कल से ही। चलो थोड़ा सकटासुर के भी कथा सुनते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये पूतना की लीला है, सकटासुर सुनाकर। अध्याय क्रमांक 7, श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद, अध्याय क्रमांक 7, बहुत सुंदर है। राज उवाच, पूतना लीला खत्म हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुनोगे तो भगवान में रति उत्पन्न होगा। चुप हो गए सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, क्या बोलते हैं देखो। ये नावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो यशृण्वतोत्पैत्य रति वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यश्च तिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदैव हारं वदमन्यसे चेत्। येन बतारेण भगवान हरिरीश्वर, भगवान हरि सबके दुखों को हरने वाले, पापों को हरने वाले, पूतना का प्राण हरने वाले हरि के येन अवतारेण, जिन जिन अवतारों में करोति कर्णलम्याणि मनोज्ञानी चनो प्रभु, जो भी करते हैं भगवान, जिन जिन लीलाओं को करते हैं भगवान, अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग अवतारों में जो लीलाओं को करते हैं, जो करोति मतलब करते हैं। और वो क्या होता है? कर्णरम्याणि, कानों को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण की लीलाएं मधुर है कि नहीं? हर एक व्यक्ति को यह आकर्षित करता है कृष्ण लीला, विशेष रूप से भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं बहुत आकर्षक है, बहुत बहुत मधुर है, बहुत मधुर है कि नहीं? नहीं है? अच्छा, क्या मालूम, आप लोग सोच रहे अरे प्रभु जी मधुर तो है, मगर आप कौवे जैसा इतना आ करके बोल रहे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ना, मैं क्या करूँ, अभी मेरा ऐसा ही कौवे जैसा ही आवाज़ है मेरा, कोयल जैसा तो है नहीं, महाराज जी के जैसा इतना सुंदर मधुर। भाई एक बार सुने उस संगीतमय कथा को तो 4-4 घंटा सुनने से भी लोग बोर नहीं होते, मगर मेरे जैसा कौवा जैसा व्यक्ति बोलेगा तो 1 घंटे में ही पक जाएंगे व्यक्ति, है कि नहीं? जो भी है, फिर भी कृष्ण की लीलाएं तो मधुर हैं। हो सकता है मेरा आवाज़ मधुर नहीं है, मतलब निश्चित रूप से नहीं है, मगर कृष्ण की लीलाएं मधुर हैं।
करोति कर्णरम्याणि, ये कानों को भी सुनने के लिए अच्छा लगता है। और खाली कानों को अच्छा लगता है ऐसा नहीं, मनोज्ञानी चनो प्रभु, जब भी हम समझने लगते हैं हमारे मन को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए हमने पूतना की लीला समझे, है ना, कितना सुंदर पूतना की लीला का व्याख्या सुखदेव गोस्वामी करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कितना सुंदर एक शिक्षा प्रदान करते हैं पूतना लीला से। कितनी सुंदर बात है, ये मन को कितना अच्छा लगता है सुनकर। यानी कृष्ण की दिव्य लीलाएं दो फायदे करते हैं, कान को भी अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, कर्णरम्याणि, मनोज्ञानी, मन को भी अच्छे लगते हैं, है ना, कितना सुंदर। यत् शृण्वत पेति रति वितृष्णा, जो व्यक्ति अगर इसको सुनता है उसके अंदर की तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है भौतिक चीजों के प्रति की जो कामना। तृष्णा मतलब भौतिक चीजों के प्रति कामना। तो भौतिक चीजों के प्रति जो कामना है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अपेति अरति और वितृष्णा। अपेति मतलब दूर हो जाता है, अरति मतलब अनाकर्षण हो जाता है, दूर हो जाता है, अनाकर्षण हो जाता है। किससे, वितृष्णा, भौतिक चीजों के प्रति का आकर्षण, मन के भीतर का मैल। तृष्णा मतलब इच्छा, कामना, वितृष्णा मतलब इच्छाओं से, भौतिक चीजों के प्रति, या यही मन की मैल है, वो दूर हो जाते हैं। कृष्ण कथा, ये कृष्ण कथा के फायदे हैं। अभी देखो ये बात बोल कौन रहे हैं, परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं। और परीक्षित महाराज को वक्ता नहीं है, प्रवचन नहीं दे रहे थे, वो तो सुन रहे थे। और वो इस बात को बोल रहे हैं कि कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं, वो दिव्य लीलाएं तो बहुत मधुर हैं, कान को भी अच्छे लगते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं सुनने के लिए। और तो और व्यक्ति के हृदय में अगर कोई भौतिक इच्छा है, कल्मश है, दूर कर देते हो। और क्या करते हैं, सत्वंच शुद्धे च अतिरेण शुद्धे च चिरेण पुंसाः, व्यक्ति को सत्व शुद्ध बना, उसका शुद्ध कर देते हैं, उस व्यक्ति को, उसके सत्व को शुद्ध कर देते हैं, चेतना को शुद्ध कर देते हैं। ये सब फायदे, कृष्ण कथा के फायदे। हम कृष्ण कथा, अभी विठलानंद प्रभु जी ने, यादवेंद्र प्रभु जी ने कृष्ण कथा का आयोजन किया। तो कृष्ण कथा का आयोजन क्यों किए, क्योंकि हमारे अंदर ये सारे गुणों को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हमें सुनने के लिए अच्छा लगेगा, हमारे मन को अच्छा लगेगा, हमारे अंदर के भौतिक इच्छाएं कम होंगे, और साथ साथ में सत्वम च शुद्धन, हमारा सत्व शुद्ध हो जाएगा, चेतना शुद्ध हो जाएगा। पुंस मतलब व्यक्ति का। भक्ति हरो तत्पुरुषे तसख्यम तदेव हारम बदमन्य से तत्। और क्या होगा, मनुष्य धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगा, धीरे धीरे गोविंद के प्रति, राधा गोविंद के प्रति हमारे अंदर भक्ति प्रेम जो है वो बढ़ेगा। ये परीक्षित जी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं। मतलब परीक्षित महाराज जी बताना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, कृष्ण लीला का इतना फायदा है कृष्ण कथा का, इसलिए आप और बताइए हमको कृष्ण कथा, हम तो सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम हो गया है, भूख लगा है, प्यास लगा है, कुछ नहीं, आप बताइए कृष्ण कथा, तो हम और सुनना चाहते हैं। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरित अद्भुतम मानुषम लोकमासाध्य तज्जामेत अनुरुन्धतः। इसलिए कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की और भी कथाओं को बताइए ना। कितना अच्छा है ना, श्रोता को हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, वो वक्ता को बड़े रुचिपूर्वक पूछना चाहिए, और वक्ता जो बताते हैं उसको रुचिपूर्वक सुनना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, और वक्ता को प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि ये वक्ता को फील हो कि हाँ हाँ सामने वाला सुन रहा है, सामने वाला कथा सुन रहा है ध्यान से, तो वक्ता भी और अच्छी तरीके से बात करेगा और अच्छी तरीके से बताएगा। परीक्षित महाराज जी इसलिए बार बार वो कृष्ण कथा के गुणगान करते थे, कृष्ण कथा की ये फायदा है, इसलिए आप और बताइए प्लीज, और बताइए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्री शुकोवाच एकदा चिदोत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मक्ष योग समवेतयोसिताम
वादित्रगीत द्विजमन्त्रवाचकैः चकार सुनोरभिषेचनं सती। एकदा चित्तौत्थानिक कौतुक चित्तौत्थानिक कौतुकालपवै। एकदा मतलब एक बार ऐसा हुआ, एक फेस्टिवल मनाया नंद बाबा के घर में। अभी अभी तो फेस्टिवल हुआ था ना, नंद के आनंद भयो। नंद बाबा का उत्सव हुआ था नंद के आंगन में, नंद उत्सव कृष्ण के जन्म पर। मगर अभी फिर से एक फेस्टिवल हुआ। कितना दिन हुआ था? 1 महीना हुआ था। कितना दिन हुआ था? 1 महीना ही हुआ था। 1 महीना या 3 महीना ऐसा कुछ तो था लगभग। तभी एक और फेस्टिवल हुआ। अभी इस फेस्टिवल क्यों हुआ? ये वाला फेस्टिवल क्यों हुआ ना? ये वाला फेस्टिवल इसलिए हुआ कि भगवान का उत्थान लीला, करवट बदलना। आप देखे होंगे जब भी एकदम से नवजात शिशु होते हैं, नया नया जन्म हुए बच्चे हैं, वो तो एक की पीठ के बल पर, है ना, लेटे हुए रहते हैं ना, पीठ के बल पर लेटे हुए रहते हैं ना। आपको मालूम होगा, जो माताएं हैं मालूम रहेंगे, है ना। जैसे हमारा अभी एक नया भक्त हमारे आए हैं यहाँ पर, उनका नाम तीर्थ है ना। तो अभी वो कैसे लेटे होंगे? तीर्थ प्रभु। तो वो पीठ के बल पर लेटे हुए रहते हैं साधारण, तो हाथ पैर ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, है ना, और पैर हिलाएंगे, ऐसे ऐसे आगे आगे करेंगे, पीठ के बल पर रहते हैं। कुछ दिन के बाद वो पेट के बल पर लेटने के लिए प्रयास करेंगे बच्चे। फिर पेट के बल पर लेटेंगे, पेट के बल पर लेटकर फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे से फिर पेट के बल पर आगे जाने के लिए, रेंगने के लिए प्रयास करेंगे, है ना। ये सब बच्चों का मतलब धीरे धीरे बढ़ने का सारा चीजें होते हैं। तो जब भी भगवान कृष्ण ने करवट बदला, मतलब वो जो पीठ के बल पर थे, पेट के बल पर होने के लिए जब भी अपने आप को पलटा, ये बहुत बड़ा उत्सव हुआ हो नंद बाबा के घर पे। बताओ, स्वाभाविक बात है, उत्सव होना ही चाहिए। भगवान का हर एक कार्य उत्सव है भाई। जैसे हमने पिछली बार सुना कल के क्लास में, भगवान ने आंख बंद कर लिया तो कितने सारे आचार्यों ने कितना कमेंट कर लिया कि क्यों आंख बंद किए, क्यों आंख बंद किए करके। क्योंकि भगवान का हर एक कार्य के पीछे अनेक उद्देश्य रहता है, वो तो उत्सव के ही योग्य है। भगवान के हर चीज में उत्सव होता है, हमारा हर चीज में कोई उत्सव नहीं है। कहते हैं जन्म उत्सव, विवाह उत्सव, है ना, ऐसे अलग अलग चीजें कहते हैं, मगर वो सब उत्सव थोड़े हमारे। उत्सव तो भगवान के हर एक कार्य हैं। भगवान ने करवट बदला तो फेस्टिवल हो गया। क्यों? क्योंकि खुशी, माता पिता बड़े आनंदित होते हैं। देखो, जब भी बच्चा जन्म होता है, सबसे पहला क्या क्या सब डाउट्स रहते हैं मालूम है? बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, सुनाई पड़ता है कि नहीं, आंख खोलेगा कि नहीं, और धीरे धीरे बड़ा होगा तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, गूंगा तो नहीं है कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा, अपंग तो नहीं है, कुछ पोलियो वगैरह तो नहीं हो गया है। कितने सारे डाउट, कितने सारे डर रहता है ना माता पिता को। चेक करेंगे उसके कान के पास आवाज करके, सुनाई पड़ता है कि नहीं करके, और उसके आंखों के सामने से कुछ हिलाएंगे कि बच्चा ये बाजू देख रहा है कि नहीं देख रहा है करके। और जब भी देख रहा है, जब भी सुन रहा है, तो माता पिता का आनंद का सीमा नहीं है कि नहीं। मानो कि उनको ब्रह्मानंद मिल गया ब्रह्मानंद मिल गया। कि ये एक स्वाभाविक बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनका संतान है तो स्वाभाविक ये तो इतना तो रुचि रहेगा ही रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने करवट बदला तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए, माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए। और इसीलिए फेस्टिवल बनाया। मगर फेस्टिवल बनाने का एक और भी कारण था। कारण क्या था मालूम है? जन्म नक्षत्र योग, जो रोहिणी नक्षत्र में भगवान जन्म हुए थे, उस रोहिणी नक्षत्र उस दिन भी था। ये जन्म नक्षत्र, पहले के जन्मदिन जो है, असलियत में देखा जाता है जन्मदिन है भगवान का, वो नक्षत्र के गतिविधियों के अनुसार जन्म उत्सव मनाया जाता है। बाद में तिथियों के अनुसार, और आजकल अंग्रेजों के अनुसार मनाते हैं हम लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, अभी इस प्रकार से मनाते हैं हम लोग, है ना। बर्थडे नहीं हो, क्या है वो? हैप्पी
बर्थडे मतलब वो दिन व्यर्थ हो गया अगर बर्थडे मनाने के लिए गए मतलब दिन व्यर्थ हो गया भाई। तो भगवान जी का उस दिन उत्सव हुआ दो कारणों से। एक तो भगवान ने उत्थानी का लीला किया, करवट बदलने का लीला किया। दूसरा भगवान का जन्म नक्षत्र था, इसलिए फेस्टिवल मनाए। तो फेस्टिवल में क्या किए, अड़ोस पड़ोस को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, नाच गाने वालों को बुलाया गया। और क्या क्या हुआ, नंदस्य पत्नी कृतमंजनादिकम विप्रय कृतस्वात्ययनम सपूजितैः अर्णाद्यवासः स्रगभीष्ठधेनुभिः संजात निद्राक्षमशीशयश्छनैः। तो तभी हुआ यूं, घर में सभी लोगों को बुलाया गया था, सारे मित्र आए थे, गेस्ट आए थे, रिलेटिव्स आए थे, ब्राह्मण आए थे। ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ कर रहे थे, स्वस्ति वाचन बोल रहे थे। और जो मित्र वगैरह आए थे, माताएं वगैरह, कोई नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, कृष्ण लीलाओं, भगवान के भजनों को गा रहे थे। नाचना गाना मतलब उस समय ऐसा नहीं कि अभी के कुछ सिनेमा गानाओं को बजाकर, डीजे बजाकर, कान फाड़कर तमाशा करने के लिए, वो वाला नहीं। उस समय भजन होता था, कृष्ण की लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का चर्चा होता था, राम कथाओं का होता था। उसमें भक्त लोग जो नाचते थे, कीर्तन में जैसे नाचते हैं राधा गोविंद के सामने हम लोग सब जाकर, है ना, वैसे ये सब चल रहा था उस समय। नंदस्य पत्नी कृतमंजनादिकम विप्रय कृतस्वत्ययनम सुपूजितैः अन्नादिवासः सगभिष्टधेनुभिः संजात निद्रा क्षमशीशयश्छनैः। तो ब्राह्मणों के सेवा में माँ लगी हुई थी। ब्राह्मण मंत्रवाच कर रहे थे, उनको दान देना, दक्षिणा देना, उनको भोजन परोसना, ये सब काम भी था। साथ साथ में बच्चे को भी तो देखना है। बच्चे को नहलाई, स्नान इत्यादि करवाई, क्योंकि जन्मदिन मतलब स्नान कराना चाहिए, पहले तेल वगैरह लगाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, नए वस्त्र पहनाना चाहिए, साधुओं को प्रणाम करवाने के लिए बोलना चाहिए और उनसे आशीर्वाद दिलाना चाहिए। ये जन्मोत्सव। अभी क्या करते हैं, लेट उठते हैं। क्यों? क्योंकि जन्मदिन मनाने के लिए आधी रात तक जागते रहते हैं, भूतों के जैसा कुछ लोग। फिर लेट उठेंगे और लेट उठ के क्या करेंगे, नहा धोएंगे नहीं ठीक से, नए कपड़े पहनेंगे, दोस्तों को बुला के फालतूगिरी करेंगे। ये बर्थडे हैं आज की डेट में। मगर भगवान कृष्ण को नहलाया अच्छी तरीके से, अभिषेक करवाया भगवान का, बाल गोपाल का। और जब भी बच्चा नहाएगा, फिर उसको माँ ने अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाया। और नहाने के बाद जब भी दूध पिएगा बच्चे को नींद आ जाएगा। तो भगवान अभी हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल क्या किए, सोने लग गए, अभी नींद आ गया उनको। तो माता ने जो उत्थान की लीला में मग्न थी, उन्होंने क्या किया, ये बच्चा तो सो गया, अभी इसको कहीं सुला देती हूँ, इससे अच्छा क्या हो जाएगा, ये जो गेस्ट आए हैं उनका देख रेख, ब्राह्मणों का देख रेख बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगी। बच्चा दूध पीते पीते आंख बंद कर रहा था, नींद आ गया अभी बाल गोपाल को हमारे। तो इधर उधर देखी माँ। घर में तो पूरा भीड़ भाड़ था, घर में गेस्ट भरे हुए थे, अड़ोस पड़ोस, माताएं, ब्राह्मण, सब पूरे घर में लोग भरे हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे। फेस्टिवल है, घर में शादी ब्याह होता है तो कैसे रहता है सबको मालूम होगा ना। तो माँ ने देखा कि घर के आंगन में उधर पीछे, मतलब सामने के और जो भी है, एक बैलगाड़ी था वहाँ पर। सकट होता है ना, सकट बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं उसको, सकट बोलते हैं, सकट, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी बैलगाड़ी मराठी में। तो बैलगाड़ी था, बहुत बड़ा सा था बैलगाड़ी। और उस बैलगाड़ी के नीचे जगह था, स्पेस था, छांव भी था मस्त। और ये तो सब ग्वाले लोग, ये तो ये सब तो आदत है। तो माँ यशोदा ने क्या किया, बैलगाड़ी के नीचे एक छोटा सा बिछा दिया, बिछा के कान्हा को वहाँ पर लेटा के वो भी लेट गई वहाँ पर, क्योंकि बच्चे को तुरंत छोड़ नहीं सकते ना, वो तो दूध पी रहा था। तो वो दूध पीते पीते कान्हा वहाँ लेटा, वो भी दूध पिलाने लगी लेटी लेटी। अभी देखी कि कान्हा सो गया। तो जब ये सो गया, वो अपना स्तन को निकाल दी उससे और उसको सुला दी। और सुला के सोचे अच्छा हो गया, ये यहाँ पर सो जाने दो, मैं
सारे गेस्ट की सेवा में लगती हूँ, ये सोच के वहाँ के खेलने वाले कुछ बच्चों को बोल दिया कि बच्चों तुम लोगों ने ये देखते रहना कान्हा को, हाँ लाला को यहाँ पर सुलाई मैंने, तुम लोग देखते रहना, ऐसे बोल के वो वहाँ से चली गई भक्तों की सेवा करने के लिए, भगवान के गेस्ट की सेवा करने के लिए, क्योंकि सब लोग जो आए वो गेस्ट है ना भगवान का, है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में एक छकड़े के नीचे लेटे हुए थे, और यद्यपि उनके पांव कपोल की तरह कोमल थे, किंतु जब उन्होंने आदर सहित उनके पूजा करने के लिए वस्त्र, गाय, मालाएं और अन्न भेंट करने में व्यस्त हो गई माँ जाकर, अतः बालक के रोने का आवाज़ सुनाई नहीं पड़ा। मतलब जब भी बच्चे को सुला दी माँ ने, थोड़ी देर के बाद बच्चे को शायद फिर से भूख लगा, या भूख लगाओ नहीं लगाओ वो माँ को ढूंढने लगा, उसका नींद खुल गया। नींद खुलेगा, अभी इतना छोटा बालक है, नींद खुलेगा तो माँ को ढूंढेगा ना, सबसे पहले वो चाहेगा कि माँ बाजू में ही मिल जाए उसको, मगर माँ बाजू में नहीं है, इधर उधर दिख ही नहीं रही है, तो रोना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया, मगर उसके आवाज़ अंदर तक जा ही नहीं रहा है, माँ को सुनाई पड़ी नहीं रहा है यशोदा मैया को, क्योंकि घर में शोरगोल चल रहा है, ब्राह्मणों का मंत्र वाचन चल रहा है, यहाँ पर गायकों का गान चल रहा है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और सब इधर उधर सब सेवा में लगी हुई है। यशोदा मैया तो सुनाई नहीं पड़ी, वो बेचारा चिल्ला रहा है, हाँ तो सुनाई नहीं पड़ी। तो फिर भगवान ने देखा क्यों नहीं सुन रहे क्यों नहीं सुन रहे, अभी देखा कि भगवान कहाँ सुलाया उसको, बैलगाड़ी के नीचे। भगवान का दिमाग खराब हो गया, ये देखो यार, मैंने गोलोक वृंदावन छोड़ के इनके घर में आया और पूरे घर में मेरे लिए जगह ही नहीं इनके पास, मुझे तो घर के बाहर बैलगाड़ी के नीचे फेंक दी मेरी माँ ने इसका मतलब इस घर में मेरा कोई औकात नहीं है कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, गुस्से में आ जाते हैं तो बच्चे, हाँ इसका मतलब ये घर में मेरा कोई औकात नहीं है, मुझे बैलगाड़ी के नीचे डाल दी मैया ने। और ये क्या हो रहा है, फेस्टिवल किसके लिए हो रहा है, फेस्टिवल तो मेरे लिए हो रहा है ना, मेरा जन्म नक्षत्र है आज, हाँ? मैं करवट बदला हूं तो सबके केंद्र बिंदु मैं होना चाहिए, सब लोग मेरे पास होना चाहिए, मुझे प्रेम करना चाहिए, मेरे बारे में बात करना चाहिए, और मुझे बाहर रख के ये कर क्या रहे हैं लोग, और मैं इतना रो रहा हूं कोई सुन ही नहीं रहा है। भगवान के दिमाग में ऐसा सोचने लगी, भक्तों का भाव है कि भगवान ने ऐसा सोचा। फिर भगवान ने देखा कहाँ है बैलगाड़ी, अच्छा, और उस बैलगाड़ी के ऊपर ना दूध, दही, मक्खन, हाँ नए कपड़े, ये सब भरे हुए थे, एकदम लोडेड था बैलगाड़ी, एकदम लोडेड। और एक सीक्रेट बात भी था जो किसी को पता नहीं था, वो सीक्रेट ये था कि उस बैलगाड़ी में एक असुर समाया हुआ था, उस बैलगाड़ी में एक असुर, एक राक्षस समाया हुआ था, उसका नाम है सकटासुर। हालांकि पता नहीं इसका क्या नाम है, शास्त्रों में सकटासुर कहा गया है क्योंकि वो सकट के अंदर था। कुछ लोगों का यह कहना है कि ये असुर सकट बना हुआ था, बैलगाड़ी बना हुआ था, और एक्चुअली ऐसे भी मानना है कि ये सकटासुर जो है इसके पास ग्रॉस बॉडी नहीं है, ये स्थूल शरीर होता है ना, वो नहीं था, खाली सूक्ष्म शरीर था, मतलब भूत था भूत के पास केवल सूक्ष्म शरीर होता है ना। ये सकटासुर का भी बड़ा रोचक ये है, लीला है इसके पूर्व जन्म का। सकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष करके जो राक्षस था ना, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिसको वराहदेव ने बजाया था, वो हिरण्याक्ष का बेटा था, ये उत्कच नाम था उसका, उत्कच, हिरण्याक्ष राक्षस का बेटा उत्कच पहले के जन्म में। उसने क्या किया, लोमस ऋषि को डिस्टर्ब किया जाकर। लोमस ऋषि जो अपना कुटिया भी ना बना के भजन में लगे रहते हैं, जिनका एक, ब्रह्मा जी का एक दिन में उनका एक रोम निकले के झड़ जाएगा, इतना दिन जिएंगे वो। उस लोमस ऋषि को डिस्टर्ब किया ये उत्कच जाकर एक दिन।
डिस्टर्ब किया। लोमस रूप से बोले कि क्या बदमाशी कर रहे हो। और इसके पास ना ये असुर बहुत बड़ा सा शरीर था, भारी और ताकतवर शरीर था, बहुत बड़ा सा। लोमस ऋषि बोले तुम्हारे पास बहुत बड़ा शरीर है, स्थूल शरीर, इसलिए तुम ज्यादा अहंकारी और इतना उद्दंड मचा रहे हो क्या? जाओ तुम शरीर विहीन हो जाओ। मतलब उनका स्थूल शरीर गायब हो गया तुरंत। फिर वो क्या बन गया? भूत बन गया, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया जानते कि नहीं, घड़ी लगाने से गायब हो जाता है वैसे ये उत्कच जो है गायब हो गया इसके पास बॉडी नहीं है फिर अभी। और वो घूम फिर के इधर कंस का चेला बन गया था बाद में। ये असुर बनते बनते कंस ने फिर इधर भेजा हुआ था उसको कान्हा को मारने। और यहाँ सकटासुर, ये असुर आके ये बैलगाड़ी के नीचे जो कान्हा थे तो समझ गया यही वो बच्चा है जो पूतना को धावा बोल दिया था। तो फिर इसको मारना कैसा यार? इसको मारना ना, बैलगाड़ी के अंदर घुस जाता हूँ और बैलगाड़ी से दबा के मार दूंगा इसको, खत्म मैटर। उसको समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ करके। पूतना आई थी इसीलिए पकड़ लिया ना उसको, मैं तो दिखूंगा ही नहीं, बैलगाड़ी के जैसे रहूंगा। इसलिए वो बैलगाड़ी के अंदर घुस गया था, क्योंकि जो भूत होता है ना वो किसी में भी घुस सकता है, किसी दूसरे के शरीर में घुस जाएगा, किसी वस्तु में घुस जाएगा, है ना। तो ये भूत उसमें घुस गया, इसलिए उसका नाम सकटासुर हो गया। और वो उसके सर पे था। भगवान अभी अंतर्यामी प्रभु भले बालक की लीलाएं कर रहे हैं। बोले कि अच्छा बेटा अब बताता हूं तेरे को। रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। असुर को डर के नहीं वो असुर को नहीं डर रहे थे, वो तो अपना मैया को बुला रहे थे कि मैया कहाँ गई करके। वो तो तभी बोलना शुरू नहीं किए थे ना, इसलिए वो चिल्ला रहे थे जोर जोर से। और अड़ोस पड़ोस में खेलने वाले बच्चे लोग आए, शांत हो जा कान्हा, शांत हो जा कान्हा, शांत हो जा कान्हा। बच्चे बोले वो क्यों शांत होगा जब तक मैया नहीं आती है। वो बच्चे चिढ़ के चले गए, अपना खेल कूद में लग गए वो लोग। कान्हा रोया रोया रोया, वो भी कुछ बच्चे खड़े होके देख भी रहे थे रो रहा है करके। रोया रोया उनका दिमाग खराब हुआ, हाथ पैर ऊपर हिलाने लगे। आपने एकदम नन्हे से बच्चे को रोता हुआ कभी देखा? एकदम चीखते रहेंगे जब भी, वो हाथों को ऐसे करेंगे और पैरों को भी ऐसे ऐसे हिलाएंगे ऊपर की ओर, और वो ऊपर के ओर हिला रहे थे। उस समय तो भगवान का जो पैर हैं वो इतने कोमल थे, इतने कोमल थे, मानो कि कमल फूल की पंखड़ियों की जैसा। यह कोमल कोमल पत्ता होता है ना, नवजात पत्ता, नया नया पत्ते अगर निकले हुए रहते हैं, उनको छुए आपने कभी? कितना कोमल कोमल होता है ना। या कमल फूल के पंखड़ियाँ कितने कोमल होते हैं ना, उनका स्पर्श करेंगे तो। भगवान जी के पैर इतने कोमल थे, एकदम नन्हे नन्हे से। और पैरों को ऊपर उठाए उठाए एक लात मारे कस के सकटासुर को। वो बैलगाड़ी उछला ऊपर ऐसे हवा में और नीचे जाके गिरा एकदम धड़ाम से। इतना बड़ा विस्फोट हुआ, सारे दूध दही वगैरह इधर उधर चित्तर बितर हो गया एकदम से। और इतना जोर से आवाज हुआ कि घर के सारे फेस्टिवल रुक गया, सारे गान बजान रुक गया, सब दौड़ के बाहर आए क्या हुआ करके। मैया यशोदा दौड़ के आती है, नंद बाबा भी दौड़ के आते हैं। मैया यशोदा पहले जाके अपने गोद में बच्चे को ले लेती है कि मेरे कान्हा को क्या हो गया करके। सब लोग देखते कि ओ ये तो सगट टूट गया है, क्या हो गया क्या हो गया। सब लोग पूछने लगे, बात करने लगे, हाय हाय भगवान विष्णु ने हमारे बच्चे को बचा लिया। माँ यशोदा बोलती है भगवान विष्णु ने हमारे बच्चे को बचा लिया करके। सब लोग ऐसे सोच रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ करके आपस में। अरे क्या होगा, कौन गिराया कौन गिराएगा, यही कान्हा, इन्हें नहीं तो गिराया। मगर किसी को मालूम नहीं था ये बात, क्योंकि उनको जमा नहीं था भगवान को। क्या क्या नहीं जमा भगवान को? सबसे पहला भगवान को नेग्लेक्ट किया गया कि नहीं, माँ के द्वारा बाहर सुला दी, घर के अंदर जगह नहीं, वो उनको नहीं जमा। दूसरा, इतने लोग भीड़ भाड़ है मगर मुझे कोई नहीं पूछ रहा है इसलिए मंदिर में जाते हैं हम लोग, भक्ति रसामृत सिंधु में भी है, मंदिर में जाके भगवान के मंदिर के अंदर भगवान के सामने कभी भी आलतू फालतू के बातें नहीं करना, या एक दूसरे से ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करना है। कुछ भी बात करना है कि भगवान के बारे में बात करना, सेवा से रिलेटेड, नहीं तो भगवान की सुंदरता का, भगवान का दर्शन करो। उनके सामने कुछ बात, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। खड़े हो मेरे सामने और बात क्या कर रहे हो तुम लोग, उनको नहीं जमता ये चीजें। बाल गोपाल को वही नहीं जमाता कि घर में इतना सब शोर मचा रखे हो, मुझे बाहर रख दिए। और उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते थे, वो चाहते थे कि सब लोग मेरे ऊपर ध्यान दे, इधर उधर क्या ध्यान दे रहे हो, इसलिए उन्होंने तोड़ा। दूसरा कारण क्या था, इसके अंदर सकटासुर था, यह असुर को मारना था।
तीसरा कारण क्या था? आचार्य कहते हैं कि उनके ऊपर ना दूध दही रखा हुआ था, घी रखा हुआ था। भगवान बोलते हैं कि अरे मैं रसराज हूं भाई, मेरे ऊपर कौन सा रस है? गोरस, ये कोई भी रस है, मेरे ऊपर कोई रस नहीं होना चाहिए। मैं ही सबसे बढ़कर रस हूं, मैं रसराज हूं, मेरे ऊपर कोई रस रहेगा मुझे पसंद नहीं है, मार के उड़ा दिए उसको, लात पकड़ फहरा दिए। इसीलिए ना कभी मंदिर के ऊपर ना गुंबज रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। कभी कभी हम घरों में मंदिर रखते हैं ना, अल्टर बनाते हैं ना, कभी कभी गृहस्थ के घरों में अल्टर के ऊपर कुछ ना कुछ रखते हैं, भगवत गीता रखते हैं, कुछ आरती के वो दिया रख दिए, माचिस रख दिए, ये वो बिल्कुल मत रखिएगा, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अल्टर है चुपचाप अल्टर ही रखिए, ठाकुर जी के सर के ऊपर कुछ नहीं होनी चाहिए ऐसा। अब ये मत प्रश्न पूछिएगा प्रभु जी वो फर्स्ट फ्लोर में कोई रहता है तो हम क्या करेंगे, वो सब नहीं, आपके अल्टर के ऊपर कुछ मत रखो बस उतना। इतने डिटेल में मत पूछो, है ना। तो भगवान जी को वो पसंद नहीं था कि मेरे ऊपर कौन से रस क्यों है भाई, मैं सर्वोपरि रस हूँ, रसराज हूँ, लात मार के उड़ा दिए उसको। तो सब लोग पूछने लगे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिय औत्थानिके कर्मणि या समागताः नन्दादयश्चाद्भुतपदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै सकटं विपर्जयगाद, कथं स्वयं वै सकटं विपर्जयगाद। भाई ऐसा कैसा हुआ कि अपने आप से ही सगड़ ऊपर उड़ के गिर गया इधर? सब पूछने लगे। तब क्या हुआ मालूम है क्या? वहां पर जो बच्चे खेल रहे थे ना, उसको कान्हा चुप हो जा रहे चुप हो जा रहे जब बोल रहे थे, वो बच्चे लोग आए, वो बच्चे लोग आके इन लोग को बोलने लगे कि मैया मैया मुझे मालूम है, बाबा बाबा मुझे मालूम है कि कैसे गिरा ना, कैसे गिरा कैसे गिरा ना, ये कान्हा है ना रो रहा था, अपने पैर उछाल रहा था ऐसे ऐसे, तो एक पैर से लात मारा तो ये एकदम ऊपर उड़ा और नीचे धड़ाम से गिर गया। सब लोग बोले कि देखो कितना झूठ बोलते हो, बच्चे हो कि कितना झूठ बोलते हो तुम लोग, अभी से झूठ बोलना सीख गए, कुछ नहीं मालूम तुम लोगों को। ऐसे करके उनको डरा दिए बड़े लोग, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा रहता है ना कि बच्चों को कुछ नहीं मालूम। कभी कभी अगर बेटा भक्त बन जाता है और वो अगर घर में बोलेगा भक्ति करना चाहिए, जप करना चाहिए, तो माता पिता वाला वो रहता है, तू हमको सिखाएगा, हमारे पेट में तू जन्म हुआ है, तू हमको सिखाएगा। कभी कभी ऐसा कहते हैं, तो उनको ऐसा सोचता है कि वो लोग वयोवृद्ध हैं तो उनको सब कुछ मालूम है, भगवान के बारे में भी मालूम है। देखो भाई, भगवान के बारे में तो वही व्यक्ति समझ सकता है, वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अभी बच्चों के ऊपर भगवान की कृपा हुई तो बच्चे समझ पाए, कोई बूढ़े के ऊपर कृपा होगा तो बूढ़ा समझ जाएगा, कोई माता के ऊपर कृपा होगा तो मां समझ जाएगी। तो ये कृपा के ऊपर निर्भर है भगवान को समझना, ये एज के ऊपर निर्भर नहीं है। कभी कभी कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं, वो सोचते हैं क्या ये क्या सिखाएगा हमको, भौतिक एजुकेशन से भगवान नहीं समझ में आते हैं, ज्यादा बूढ़ा हो जाने से भगवान नहीं समझ में आते हैं। भगवान समझते हैं उनकी कृपा से, वे खुद कृपा करते हैं, वो खुद समझ में आते हैं। गोपान गोपिश्च बालकाः रुदताने पादेन क्षिप्त मेत्र संशयः, वो रोते रोते अपना पैर को उड़ाया और तोड़ दिया करके बोला, तो सब लोग माने नहीं, लेकिन नहीं न ते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मित्युता। अरे ये झूठ बोल रहे हैं बच्चे लोग, वो सोचते हैं कि बच्चे लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कृष्ण तत्व बेटा, जो कृष्ण का तत्व को जानते हो, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, वो समझ सकता है भगवान को। वहां पर मैं ज्यादा एजुकेटेड हूं, मैं ज्यादा वयोवृद्ध हूं करके ईगो लाने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोगों ने सोचा भगवान श्री कृष्ण पर कोई अशुभ ग्रह आक्रमण हुआ था। माता यशोदा ने रोते रोते बालक को उठा लिया, रुदंतम सुतमादाय यशोदाम ग्रह संकिता, और बच्चे को कोई ग्रह आक्रमण, अरे उसको कौन सा ग्रह आक्रमण करेगा, वही सबसे बड़ा ग्रह है कृष्ण ग्रह। है कि नहीं, ये कृष्ण खुद ही इतना बड़ा ग्रह है, वो सबको लग जाते हैं, उनको कौन सा ग्रह लगेगा,
उनको कोई ग्रह नहीं लग सकता। माँ यशोदा सोच रही कि मेरा बेटे को ग्रह लग गया होगा करके। कृष्ण को कैसे ग्रह लगेगा? वो तो असंभव है, उनके समान उनसे ऊपर कुछ नहीं होता है, कोई ग्रह व्रह उनको नहीं लगता है। ये कृष्ण खुद ही एक ग्रह है, वो सबको लगता रहते हैं। पूतना को लग गए तो छोड़े ही नहीं है कि नहीं? पूतना के लीला में अपने होंठों का ताकत को दिखाया, होंठों से पकड़ लिए स्तन को और प्राण भी खींच लिए। और ये जो सकटासुर के लीला में अपने पैरों का ताकत को दिखाया, एक लात कसके दिए, उड़ा दिए उसको। मगर माँ यशोदा सोच रही है, यशोदा ग्रह संकिता, ग्रह कुछ लग गया होगा, कोई दुष्ट ग्रह आ गया मेरे बच्चे के हानि करने के लिए। कोई ग्रह नहीं लगता है, भगवान को ग्रह थोड़ी लगता है। एक बार मजे की बात है, हम तभी इस्कॉन मीरा रोड में थे, बॉम्बे। हम एक्चुअली इस्कॉन मीरा रोड में ज्वाइन किए थे, बॉम्बे में ज्वाइन किए थे 2006 में शायद। तो संडे फीस्ट प्रोग्राम होता था दोपहर को, और संडे फीस्ट प्रोग्राम के बाद सब लोग प्रसाद वसाद पाते थे। तभी मंदिर बना हुआ नहीं था, अभी तो सुंदर मंदिर बन गया राधा गिरधारी। तो तभी एक छोटा सा झोपड़ी जैसा एक टीन का शेड था। तो एक लड़का आता था, यूथ लड़का, वो रुद्राक्ष पहनता था, रुद्राक्ष, मराठी था वो भी, हमारा बॉम्बे का लड़का था, रुद्राक्ष पहनता था। वो रोज आके प्रवचन पूरा सुन लेगा, प्रवचन खत्म होने के बाद दूसरे लोगों को इकट्ठा करके अपना प्रवचन देगा किधर खड़े होके। एक दिन की बात है, वो प्रवचन सुन के बाहर आया और बीच में खड़ा है, सब लोग प्रसाद खा रहे, उसके चारों तरफ हमारे भक्त लोग कई सारे खड़े, और वो बता रहा है कि भगवान को भी ग्रह लगता है, शनि ग्रह। भगवान राम को भी ग्रह, उनका समय खराब चल रहा था, ग्रह लग गया था, इसलिए देखो उनकी पत्नी को चुरा लिया गया। फिर वो दर दर भटकते रहे, कितना रोए, रो के गए, उनका संपत्ति, उनका राज्य छिन गया, उनकी पत्नी छिन गई, रोने लगे वो बेचारे। ग्रह किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए कृष्ण और राम से भी ग्रह बढ़कर है, ऐसा वो सबको समझा रहा था वो बेचारा व्यक्ति। तो जब भी सबको समझा रहा था, हमारे एक ब्रह्मचारी था, उनका नाम था सनत कुमार प्रभु, वो भी मराठी थे, मतलब है अभी भी है, सनत कुमार प्रभु जी करके, परम पूज्य लोकनाथ महाराज के डिसाइपल है वो। तो वो ब्रह्मचारी हैं, वो बोले कि क्या हो रहा है, वो भीड़ में जाके सुनने लगे क्या बोल रहा है। तभी वो व्यक्ति बोल रहा था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी ग्रह लगता है और इसीलिए वो लोग तड़पते हैं। इसका दिमाग खराब हो गया ब्रह्मचारी, इसने अपना हाथ ऐसे ऐसे किया, अब भाई तेरे को ये सनत कुमार नामक ग्रह लग गया तेरे को, अब तेरे को कौन बचाएगा सनत कुमार नामक ग्रह से। वो डर गया, बोला पकड़ो रे इसको, भागा उसने। ये ब्रह्मचारी प्रभु जी छोड़ा नहीं उसको, वो रोड पे दौड़ाया उसको, और वो दौड़ते गए, ये पीछे पीछे दौड़ा, बोले तेरे को ग्रह लग गया, अभी कौन छुड़ाएगा बोल करके। ओ इतना हंसे, हम भी उधर से बहुत हंसने लगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को ग्रह लग गया करके, यशोदा में ये सोच रही है कि भगवान को ग्रह लग गया। भगवान को ग्रह नहीं लगता है, वो खुद ही इतना बड़ा ग्रह है, काला कृष्ण नामक ग्रह, सबको लग जाते हैं वो। पूर्ववत स्थापितम गोपैर बलिभी सपरिच्छर्दम विप्रहुत्वाचर्या चक्रुद दक्षतः कुशाम्बुभिः। सब बलिष्ठ जो लोग थे, उन्होंने सभी गठली, ग्वाले, बर्तन, भांड जो टूट गया था, इधर उधर हो गया था, सब इकट्ठा करने लगे, सब सोचने लगे। फिर ब्राह्मणों ने ईर्षा, झूठा, मिथ्या अहंकार, द्वेष, अन्यों से वैभव को देखकर मचलने तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होते हुए, उनके आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाना चाहिए बच्चों को। अब ऐसे ब्राह्मण कहाँ से लाएंगे, उनसे बढ़कर भक्त हैं। मगर भक्त हो या ब्राह्मण, उनको किससे रहित होना चाहिए मालूम है? जो व्यक्ति ईर्षा से रहित है, झूठ नहीं बोलता है, मिथ्या अहंकार से शून्य है, द्वेष नहीं करता है, अन्यों का वैभव को देखकर जलता मचलता नहीं है, ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उनका जब ये आशीर्वाद मिलता है ना, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं उनका जब ये आशीर्वाद मिलता है ना, वो बहुत काम का है, वो बहुत काम का है। मैं रोज आप लोग को जब भी कथा बोलता हूँ या कुछ बोलता हूँ, मैं विठलानंद प्रभु, यादवेंद्र प्रभु जी का प्रणाम करता हूँ और उनके बारे में कहता हूँ। क्यों कहता हूँ मालूम है? मैं जब 7 दिन वहाँ पर आया था, 7 दिन शायद मैं रुका था जगन्नाथ जी के बारे में बोलने के लिए, मैंने ये 7 दिन इन लोगों का व्यवहार देखा, विठलानंद प्रभु जी का सरलता को देखा मैंने।
इतने सरल और निष्कपट, ओहो, ऐसे कब हम बन पाएंगे? एकदम सरल, एकदम निष्कपट, कोई मिथ्या अहंकार की संभावना नहीं। ऐसे खाली पैर किधर भी चलते रहेंगे, बड़े श्रद्धा से सबको प्रणाम करेंगे, हमेशा गोविंद जी की सेवा में लगे रहेंगे, ड्रेसिंग मंगल आरती में बाद में जाकर ड्रेसिंग करते रहते हैं सुंदर सुंदर, बाद में दिन भर कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगर आशीर्वाद मिल जाएगा, वो व्यक्ति अगर बोल देगा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, अच्छा होगा तुम्हारा, तब तो हमारा अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा उनके पीछे पड़ता रहता हूँ, भाई कुछ आशीर्वाद दे दो करके। यहां पर वही बात कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को वाचयित्वा स्वस्त्यम यनम नंद गोप समाहितः, स्वस्ति वाचन करने लगे ब्राह्मण उस बच्चे के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, ये सब हो गया करके स्वस्ति वाचन। ये स्वस्ति वाचन, वाचन मतलब शब्द बोलना, स्वस्ति, स्वस्ति मतलब सु अस्ति, सु मतलब अच्छा, अस्ति मतलब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा वाणी, ऐसा शब्द बोले जिससे अच्छा हो बच्चे का। अभी बच्चे का अच्छा होने के लिए शब्द क्या होना चाहिए? संसार में क्या होगा? उत्तम श्लोक, अच्छे अच्छे श्लोक और मंत्र जिसमें भगवान का गुणगान, और उन सभी मंत्रों में से, सभी श्लोकों में से सर्वश्रेष्ठ स्वस्ति वाचन है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम, ये सबसे बड़ा स्वस्ति वाचन। हमारे उड़ीसा में, हम उड़ीसा के हैं तो हम मतलब आप ये मत सोचना हम उड़ीसा के, हम वैकुंठ के ही है। ये जो शरीर है वो उड़ीसा में मिला था हमको, ठीक है ना। तो हाँ, उड़ीसा में ऐसा प्रथा है कि अगर किसी का जन्म होता है, अभी नहीं, पहले ऐसा होता था, हम लोग जब भी बचपन में थे, किसी का भी जन्म होगा, उनका फेस्टिवल होगा, तो होता क्या था, भक्तों को बुला के हरे कृष्णा महामंत्र को कीर्तन करेंगे मृदंग करताल लेके। तो ये हरे कृष्णा मंत्र, मृदंग बजाना, मृदंग को देखना, मेरे पिताजी मृदंग मास्टर थे, करताल बचाना, चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है करके, नित्यानंद प्रभु बलराम है करके, ये सब हम लोग जन्म से जानते हैं, जन्म से हमको मालूम था, मगर फिलोसॉफिकली नहीं मालूम था, कल्चर के द्वारा मालूम था, परिवार से, गांव से ये मालूम था हमको। तो स्वस्ति वाचन मतलब हरे कृष्णा मंत्र सब सर्वोपरि, मगर ब्राह्मणों ने अनेकों मंत्रों से भगवान नाम लेके स्वस्ति वाचन करने लगे। उस समय पर वेदों को, मंत्रों को बोलने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर, ब्राह्मणों की योग्यता के आशीर्वाद पर पूरा पूरा भरोसा था नंद महाराज जी को। हमें भी भगवान के भक्तों के आशीर्वाद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, इसलिए हमेशा भगवान के भक्तों को आशीर्वाद मांगते रहना चाहिए। क्या मालूम कभी कृपा करके वो आशीर्वाद दे देंगे, रोज मांग रहा है करके। अभी किसी के पास जाके रोज मांगेंगे, प्रभु जी दे दीजिए ना, थोड़ा सा दे दीजिए ना, कभी तो सोचेंगे चलो भाई रोज मांगता है थोड़ा दे देता हूँ। इसलिए रोज मांगते रहना चाहिए आशीर्वाद, कभी भी रोज प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना कभी नहीं भूलना चाहिए, आशीर्वाद मांगना कभी नहीं भूलना चाहिए। विश्वास होना चाहिए भगवान के भक्त हमेशा बड़े पवित्र होते हैं, वो आशीर्वाद देंगे तो फिर हमारा कल्याण निश्चित रूप से। क्यों? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में गोविंद निवास करते हैं, इसलिए उनके आशीर्वाद बड़े काम के हैं। नंद बाबा को भी ये बात था, योग्य ब्राह्मणों को सेवा करते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण ईर्षालु नहीं थे। अगर कोई ईर्षालु है, वो आगे बढ़ रहा है, वो इतना अच्छा कर रहा है, ऐसे ऐसे करके ईर्षा करता है, वो कोई काम का नहीं है। चाहे वो सीनियर हो सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो सकता है, वो काम का नहीं है। अहंकार नहीं होना चाहिए, सरल। फिर बाद में ब्राह्मणों को बहुत बहुत सर्व दान दिए, ब्राह्मणों को दान दिए, भक्तों को क्या दान दिए? 101 रुपया नहीं, 101 रुपये नहीं रे बाबा, तभी क्या ज्ञान दान क्या दिए? धन वैभव है तो ब्राह्मणों को गाय दान में दिए, वस्त्रों को दान में दिए, फूल मालाएं पहनाए, सोने के हार सजाए हुए गायों को दिए, सोने के हार गाय को पहनाकर, फूलों के हार पहनाकर, कपड़ा पहनाकर, मतलब उसके ऊपर कपड़ा डालकर गाय को ब्राह्मण को दान में
दूध दोने वाले गाय, ऐसा भी नहीं जो गाय दूध नहीं देता है, बूढ़ी हो गई है, काम का नहीं है, इस्कॉन में दान में दे दो, वैसा वाला नहीं। हाँ, जो काम की है वही दिए गाय। विप्रा मंत्र विदायुक्तास स्तेरिया प्रोक्तास तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। वैदिक मंत्र के उच्चारण में पूरी तरह से पटु ब्राह्मण योग शक्तियों से संपन्न योगी थे। वे जो भी आशीर्वाद देते थे कभी निष्फल नहीं होता था। इस प्रकार से शकटासुर का वध की लीला 7 नंबर अध्याय के 17 नंबर श्लोक में पूरा हो जाता है। 18 नंबर श्लोक से तृणावर्त का लीला शुरू हो जाती है, इसलिए हम 18 नंबर श्लोक का चर्चा नहीं करेंगे आज, हम कल चर्चा करेंगे 18 नंबर श्लोक से। अध्याय क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 18 से हम कल चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा यहीं पर रखते हैं, यहीं विराम देते हैं शकटासुर की लीला तक, है ना। अभी कल हम लोग चर्चा करेंगे ये शकटासुर कौन से अनर्थ को सूचित करता है या प्रतिनिधित्व करता है हमारे हृदय के। इसको सुनने से क्या हमारे हृदय में नष्ट होगा, उसको थोड़ा सा चर्चा करके फिर हम तृणावर्त की लीला का हम लोग चर्चा कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।